तुम लोग दूर हटो, मेरी मम्मी को न छेड़ो। कहाँ की आई हुई छोटी सी प्यारी, मैं तुम्हें मारूंगा। साहस करके देखो। तू भी कमबख्त लड़की प्यारी, और शर्म नहीं आती, अजनबी आदमी को घर लाई हो। साहब आप कैसे आए? साहब बैठिए बैठिए। क्या आप बीजिंग के अमीर परिवार हो के हैं? मम्मी, क्या तुम्हें दर्द हुआ है? क्या ये लोग तुम्हें दर्द पहुंचा रहे हैं? नहीं। ये थप्पड़ तुम्हारा उधार था। ये थप्पड़ तुम्हारा अभी बोली गई जिंगयान को गाली देने का बदला है। अभी तुरंत उससे माफी मांगो। अरे छोटी सी प्यारी, तूने मुझे मारा। साहब हम उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, जल्दी से माफी मांगो। मैं जल्दी करो। बॉस साहब मेरी माँ को ऐसा होता है, वो बातें करते समय दिमाग से सोचती नहीं है। देखो ये कैसा लगता है। मैं अपनी माँ की तरफ से छोटे साहब को माफी मांगता हूँ। छोटे साहब माफ करना। अंकल आप अगले दिन मेरे लिए खाना खिलाना। मम्मी, तुम्हारे परिवार के लोग बहुत खराब है। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें 5 दिन का समय। 5 दिन में अगर मैं याया को नहीं देख पाया या उसके साथ कुछ भी हुआ तो तुम सबका बदशगुन होगा। चलो। जाने मत दो। अगर वेन्यूकिंग ने उन 300 को वापस नहीं लाया, मुझे क्या करना चाहिए? अरे आखिरकार वह पाला हुआ नहीं है, चाहे जितना पाले पकड़ में नहीं आता, बस उसकी बहन से मदद लेनी होगी। मम्मी, आपको लगता है कि मैंने आज बहुत बढ़िया काम किया? उन बदमाशों को पूरी तरह से हरा दिया। और आज आप वेन के घर क्यों गए? आज डॉक्टर के पास तुम नहीं आई थी, वह जोर से चिल्ला रहा था कि वह तुमसे मिलना चाहता है। मम्मी, मुझे तुमसे बहुत याद आती है। बच्चे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी, मैंने बहुत स्वादिष्ट पेय बनाया है। ठीक है, मैं जाती हूँ और वो लेकर आती हूँ। मम्मी, यह मेरे द्वारा बनाया गया पेय है। मीठा है, पीने के बाद खुशी होगी। इसमें क्या मिला है? ऐसा क्यों लगता है कि इसमें शराब है? ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे शराब नहीं पीते। अरे मेरा कहा है। तुम बहुत व्यस्त नहीं हो, तुम अपने काम में जाओ। मेरे साथ मम्मी है। अब तुम हर दिन बाहर रहोगी और वापस नहीं आओगी। तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे पता था कि तुम्हारा मतलब एक प्याला है। वह शराब डाल दी है। तुम हे भगवान, जागो, उठो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जागो, थोड़ा सावधान रहो। तुमने बहुत गलती की है, शराब पीकर किसी अजनबी महिला को छेड़ना, जिसे तुमने अभी अभी मिला है। ऐसा कहना बाहर जाकर भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जिंगयान ठीक हो गई है। कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। वेन्यूकिंग। मम्मी, वो जिंगयान, तुमने क्या किया है? और तुम यहाँ परेशान हो। बद डैडी, मुझे तुमसे नफरत है। छोटे साहब, खाना खाने का समय है। फिर भी खाना नहीं खाओगे? छोटे साहब को पहले गुस्सा आता था, लेकिन दिन भर में ठीक हो जाते थे। आज क्या हुआ है, वह अपने कमरे में बंद हो गया है, खाना भी नहीं खाता। वो जिंगयान, तुम कब तक इस तरह व्यवहार करोगी? अगर तुम मुझे मम्मी से मिलने नहीं दोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे में आप वेंजी से फोन कर दो, उसे बुला लाओ। छोड़ो, मैं खुद ही बात कर लूंगा। पिछले महीने विदेश में दिल का ऑपरेशन हुआ था। हम सारा अस्पताल ने देखा, बहुत सफल रहा। इस बार आपके आने से हमारी बहुत मदद हुई। मैडम, यह मेरा कर्तव्य है, जो करना चाहिए। अरे वाह, 5 साल बाद मेरी प्यारी बहन डॉक्टर बन गई। मैडम, आप पहले जाकर काम कर लीजिए।
तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारा मतलब अस्पताल में आने से? बेशक बीमारी देखने के लिए बहन, तुम मुझे मरने नहीं दे सकती। अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया तो मुझे मार डालेंगे। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारे श्राद्ध में बहुत सारे सामान जलाऊंगा। क्या तुम चाहती हो पूरा अस्पताल तुम्हारी पुरानी गलती जान जाए? अविवाहित माता, गड़बड़ जीवन शैली। फिर क्या तुम्हारा लगता है कि तुम इस अस्पताल में काम कर सकती हो? तो तुम कहाँ से आई हो? संक्रमण विभाग से। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी जीवन शैली बहुत गड़बड़ और संक्रामक बीमारी हो गई? आखिरकार तुम मारे जाओगी या संक्रमण से मर जाओगी। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं और तुम मुझे मार रही हो। बदशगली का बदला लेना पड़ेगा भाई। नहीं, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। बाहर फेंक दो। हिम्मत रखो और इंतजार करो। तुम यहाँ कैसे हो? वेंजी ने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं खुद आ गया। बोलो, मुझे क्या काम है? जिंगयान 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं चाहता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे देखूं? हाँ। ठीक है, चलो। कोई नहीं है, मैं मम्मी को ढूंढ सकती हूँ। कहाँ से आई हो? सिंगयान, सिंगयान, इतनी जल्दी? तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं मम्मी को ढूंढ रही हूँ। मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। और कहाँ ढूंढोगी? मुझे याद आया। क्या वह छोटी सी प्यारी? यहाँ आओ, आओ। मुझे छोड़ दो, मैं पापा को बताऊंगी। तुम बुरी औरत हो। मैं तुम्हें बता दूं, हुओ यूटिंग अभी कंपनी में है। घर के साधारण कर्मचारी और नौकर बाहरी आंगन में है। तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है? मेरे पास आओ। पिताजी, मुझे बचाओ। अभी तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। यह कैसे हो सकता है? सिर्फ थोड़ा सा पानी गिरा था। पहले कभी इतनी बातें नहीं हुई थीं। जिंगयान आंटी, तुम यहाँ आ गई हो। चिड़चिड़ाहट हो रही है जिंगयान। अरे हो आंटी, पिछली बार की बात। मैं बार बार यूटिंग और जिंगयान से माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे डर था कि वे मुझे माफ नहीं करेंगे। क्या आप मेरे साथ जाएंगी? अच्छा। जिंगयान, जिंगयान, तुम यहाँ हो। जिंगयान, जिंगयान, तुम यहाँ हो क्या? जिंगयान, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से होश में आओ, तुम सो नहीं सकती। तुम क्या कर रही हो? जिंगयान कैसे इस हाल में है? मैंने अभी दरवाजा खोला था कि उसे बाथटब में पड़ा हुआ देखा। तुम कौन हो? मैं बॉस हुओ की तरफ से जिंगयान के लिए नियुक्त परिवार डॉक्टर हूँ। तुम्हें किसने हुओ के घर में अनधिकृत प्रवेश करने की अनुमति दी? नौकर उसे पकड़ ले। वह हुओ परिवार के वंशज को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। मैं परिवार का डॉक्टर हूँ, मैं उसे बचा सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, डॉक्टर अभी अभी पहुंचेगा, उसे ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हो आंटी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं जल्दी आ जाती, यूटिंग से माफी मांगती, तो ऐसा कभी नहीं होता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह सब उस छोटी सी खूबसूरत की वजह से हुआ है। एक अजनबी महिला जो यूटिंग को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुई और जिंगयान को भ्रमित कर दिया। यह साबित होता है कि उसके दिमाग में कितनी गहराई है। तुम उससे नहीं लड़ सकती। आंटी, ऐसा मत कहो। यूटिंग अभी उसी की बात मानता है। यूटिंग आएगा और उसे ले जाएगा। मुझे दुख है कि तुम और यूटिंग के बीच झगड़ा होगा। तुम समझदार हो, लेकिन चिंता मत करो। एक महिला के लिए वह हिम्मत नहीं करेगा। तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ अमीर परिवार का चेहरा बचाने में रुचि रखते हैं। सच्चाई की परवाह नहीं करते। न केवल आंखें अंधी हैं, दिल भी अंधा है। तुम तुम्हारी बातें कैसे कर सकती हो? रुएक्स्यूई, उसे जोर से सबक सिखाओ। क्या तुम्हें लगता है जिंगयान ने तुम्हें कुछ बार मम्मी कहा है? तुम्हारा ये हाल है कि अपने आप को महलवाली समझने लगी हो। ये तो पागलपन है। उसे छुओ और देखो। हुआ आंटी, रुशुए को मैंने पल्ले से बढ़ते देखा है। तुम कैसे इसे, जिसने जिंगयान को मारने की कोशिश की, के लिए रुशुए को चोट पहुंचा सकती हो? माँ, तुम गलत हो। मुझे तुम्हारी बात मानी ही नहीं चाहिए थी। उसे विवाह करने का फैसला करना था। तुम्हारी नजर में अच्छी बहू जिंगयान को चोट पहुंचाने वाली वजह है। छोड़ दो।
ठीक होना। मेरे साथ ठीक है, लेकिन जिंगयान अभी भी आईसीयू में है। रुशुए ने मुझे पहले के बारे में बता दिया है। उसे बच्चे पालने का अनुभव नहीं है। बाद में जब तुम दोनों शादी कर लोगे, अपने बच्चे होने के बाद, रुशुए एक अच्छी माँ बनेगी। इस महिला की वजह से सब झूठा है। जिंगयान उसकी वजह से पीड़ित है और अभी तक जीवित या मरे हुए पता नहीं। हाँ युनटिंग, आंटी और जिंगयान को भी इस महिला से कम नहीं मानते। एक महिला कितनी अहम हो सकती है। तुम क्या कह रही हो? वो तो कत्ल की जज्बात रखने वाली है। तुम हर बार मुझे कत्ल की जज्बात रखने वाली कहती हो। तुम्हें यकीन कैसे हो कि जिंगयान को बचाया नहीं जा सकता? मैं जिंगयान के कमरे में जाने से पहले ऊपर से आवाज सुनी थी। शायद तुम्ही ने उसके कमरे में चुपके से प्रवेश किया हो, उसे चोट पहुंचाई हो और फिर वापस आई हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? जी, घर और हुआ घर के बीच फासला थोड़ा भी कम नहीं है जी मिस। वक्त पर आने में बहुत निपुण हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम रुशुए को जल्दी आने का आरोप लगा रही हो, जो तुम्हारे सबूत छुपाने में रुकावट डाल गई? घरेलू प्रबंधक को बुलाओ। आज उसे ये जानना होगा कि मेरे घर के लोगों को चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। बीमार का परिवार कौन है? मैं माफ कीजिए डॉक्टर। बीमार के श्वासनली में पानी पड़ने से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। छाती बंद होने का खतरा है, लेकिन इससे पहले किसी ने उसे पहले ही फर्स्ट एड दी है। अभी तक बहुत देर से खाना नहीं खाया है। अब ठीक हो गया है। मम्मी, तुम बहुत कमजोर हो, आप अच्छे से आराम करो, ठीक है? रुएक्स्यूई, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। चूंकि जिंगयान ठीक हो गया है, मैं चलती हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि जिंगयान को किसने चोट पहुंचाई है? रुएक्स्यूई, यहाँ रुको। हमें इस बुरी औरत को जेल जाते हुए देखना है। शायद जेल जाने वाली वही होगी। बुरी औरत। रुएक्स्यूई, क्या सच में तुम हो? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। आंटी आंटी, मेरी मदद करो। मैं अभी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वह मेरा पोता है। मैनेजर, पुलिस को बुलाओ। आंटी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ और आप सालों से अच्छे दोस्त हैं। जिंगयान को बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या किया। जिंगयान को तुम पर मोहित कर दिया, लेकिन इस तरह हुओ परिवार में शामिल होना असंभव है। तुम्हारी पृष्ठभूमि हुओ परिवार के लिए शर्म की बात होगी। माँ, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन आपका बेटा मेरे लिए इतना खास नहीं है। खाना खाओ। उसके पास अपना काम है। यहाँ और भी डॉक्टर हैं जो तुम्हारी देखभाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से पापा मुझे माँ से मिलने नहीं दे रहे हैं। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। ठीक है। मैं नहीं खाऊंगा। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ मुझे घर पर छोड़ दोगे। बुरी औरत मेरी देखभाल करेगी। बुरी औरत मुझे मारती है और गाली देती है। मुझे माँ की बहुत याद आती है। पापा, क्या आप मुझे माँ से मिलवाएंगे? ठीक है मेरे प्यारे पोते। तुम जो कहोगे वही होगा। पहले खाना खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। खाओ। नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। तुम फिर कैसे आ गए? मम्मी, क्या तुम्हें मेरे बारे में प्यार नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने प्यारे हो, तुम्हें चाहने का मन ही नहीं भरता। तो क्या तुम्हें पापा पसंद नहीं है? मम्मी, मुझे भी पापा पसंद नहीं है। चलो हम दोनों घर चलें। अरे तू। मम्मी, आज हम साथ में सोएंगे ना? पर तुम्हारे पापा क्या करेंगे? उन्हें अकेले वापस जाने दो। पहले भी तो उन्होंने मुझे बड़े बंगले में छोड़ दिया था। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें एक बार ऐसा महसूस करने दो कि किसी के बिना कैसा लगता है। हो साहब, आपने सुना होगा, वापस जाइए। मैं नहीं रहूंगा तो उनकी कौन देखभाल करेगा? मम्मी ही काफी है। आपने सुना ही होगा, वह आपको नहीं चाहता। बच्चे होते हैं ना। क्या तुम चाहते हो कि आंटी वापस आए और तुम्हारी मम्मी बने? क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, मेरी सांस फिर सामान्य नहीं चल रही है। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? तुम्हारा दिल?
कमीज उतारो, मैं तुम्हें जांच लूं। मम्मी मुझे लगता है अब ठीक हो गया हूँ। ठीक है तो अच्छा है। मुझे लगता है तुम दिल की बीमारी के प्रति बहुत संवेदनशील हो। मेरी एक बेटी थी जो पैदा होते ही दिल की बीमारी से पीड़ित थी। क्या तुमने शादी की हुई है? हो साहब, आप चिंता मत करिए। आप जैसे महान व्यक्ति के लिए, चाहे आपकी माँ कुछ न कहें, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं है आपके साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाने का। मम्मी तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मम्मी कल मैं तुम्हें मेरी बहन से मिलवाऊंगा। ठीक है, तुम मुझे ले चलो। मम्मी बहन बहुत प्यारी है ना? वह मेरी पहले से ही अस्पताल में मिली थी। बहन और मम्मी की संतान जैसे ही है, जन्म से ही दिल की बीमारी है, पर वह बहुत बहादुर है, मुझे विश्वास है। मम्मी की संतान भी बहन जैसी ही वीर संघर्षी है। मेरा बच्चा भी उसी तरह दर्द सह रहा है क्या? मम्मी बहन तुम्हें भी बहुत प्यार करती है। मैं भी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। अस्पताल हाल ही में एक नया विकसित कर रहा है दिल की बीमारी के नवीनतम उपचार परियोजना। मुझे यकीन है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मम्मी सबसे अच्छी है। मम्मी भी पूरी कोशिश करेगी। अरे, पिछली बार जो 5 मिलियन का वादा किया था, उसे कब तक देगा? जल्द ही जल्द ही। वो 5 मिलियन कब तक मुझे देगा? अभी मुझे बहुत पैसे की जरूरत है। क्या तुम थोड़ा कम जुएंगे नहीं? और ज्यादा कंपनी में मदद करोगे ताकि मैं और तुम्हारी माँ इतना परेशान न रहें। तुम टियानसियाई को दोषी ठहरा रहे हो, फिर तुम वेन्यू किंग को वापस लाओ। उसके पास अब बहुत ताकत है। पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में तुम्हारे बेटे को परेशान किया था। बस करो। या फिर तुम अपनी प्राणी बेटी से मांग लो कुछ पैसे। जब वह वापस आएगी तो उसके लिए मुश्किल होगा। अभी के लिए वेन्यू किंग को उस छोटी प्यारी को थोड़ा सीखना चाहिए। मम्मी वह बदमाश है। जिंगयान, डरो मत। आप कौन हैं? कुछ लोगों ने हमें पैसे दिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम। तुम कौन हो? इतनी जल्दी जाग गए। वेंजिंगमिंग ने तुम्हें भेजा है क्या? स्मार्ट लोग स्मार्ट काम करते हैं। तुमने जो काम नहीं किया, वेन परिवार ने तुम्हें दिया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ हाथ उठाए। इसे छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं है। पकड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं इसे छोड़ दूं और वो भाग कर बता दे तो क्या होगा? तुम्हें चिंता नहीं करनी है, हम सिर्फ पैसे लेते हैं। हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ये कौन है? तुम उसे दुश्मन नहीं बना सकते। जल्दी से इसे छोड़ दो। चाहे स्वर्ग के राजा को ही पकड़ लिया गया हो, गलती है तो उसकी गलती है, जो तुम्हारे साथ रहने के लिए चाहता है। ठीक है, अब हम बाहर जाकर देखते हैं। मेरे साथ ईमानदार रहो। मम्मी चिंता मत करो, डैडी हमें बचाने आएंगे। जिंगयान, तुम कह रहे हो कि छोटे साहब और वन लड़की अस्पताल से बाहर होकर गायब हो गए। मम्मी बच्चा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने पूरे दिन खाया नहीं है। कोई है, हमें भूख लगी है, खाना चाहिए वरना हम मर जाएंगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। खाना नहीं खाया फिर भी इतना चुस्त हो, लगता है भूख अभी पूरी नहीं हुई है। नीच और बेशर्म। कहते हैं लड़की बड़ी होकर बदल जाती है। मेरी बहन वाकई और भी सुंदर हो गई है। सुगंध भी इतनी अच्छी है। तुम मेरी मम्मी को मत छुओ। क्या ये वो परिवार का छोटा बेटा नहीं है? तुम्हें भी कैसे बांध लिया? आओ कोई है, जल्दी 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 उसे अच्छा खाना और पीना देना। उसके साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करना। मैं तुम्हारे बुरे आदमी का खाना नहीं खाऊंगा। ले जाओ। मैं मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ।
शिंग्यान शिंग्यान, वह तो हुओ परिवार का छोटा बेटा है, कोई भी उस पर हाथ नहीं उठा सकता। तुम जानते हो वह हुओ परिवार का बेटा है, फिर भी उसे बांधा। तुम्हें हुओ युनटिंग के बदले की चिंता नहीं है। तुमने देख लिया, मैंने उसके साथ एक महत्वपूर्ण मेहमान की तरह व्यवहार किया। अच्छा खाना और पीना दिया। होइंटिंग मुझे क्या कर सकता है? लेकिन तुम तो बस एक बात, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो भी नहीं। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम कितने साफ हो, 5 साल पहले ही किसी और आदमी के साथ बाहर बच्चा पैदा किया, अब यहाँ मेरे सामने शुद्धता का दिखावा कर रहे हो। देखो भी तुम इसके लायक हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? जीने मरने की परवाह नहीं। मम्मी तुम ठीक हो ना? पापा मम्मी बेहोश हो गए हैं। तुम लोग पूरी रात यहाँ थे। शिंग्यान तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था, घर जाने से इनकार कर दिया। तुमने पूरी रात सोया नहीं है। ठीक है, टैन यो मैं खुद कर लूंगा। लगता है किसी को तुम्हारे हाथ से करने की इच्छा नहीं है। मैं कर लेता हूँ। शिंग्यान कैसा है? वह तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसकी चिंता मत करो। हिलो मत। तुम जल्दी से साफ कर लो। युनटिंग, मैं शिंग को देखने आया हूँ। मैं जिंगयान को देखने आया हूँ। मैंने अभी अभी देश वापसी की है और वो आंटी से सुना है कि जिंगयान अस्पताल में है। वह अब कैसी है? यह जिंगयान के निजी डॉक्टर हैं। हेलो, आप हैं? मैं यूटिंग के साथ पला बढ़ा हूँ। छोटी बचपन में यूटिंग भैया कहते थे कि वे मुझसे शादी करेंगे। पर तुम यूटिंग भैया से कैसे मिली हो? मैंने सुना है कि जिंगयान का यह अपहरण तुम्हारी वजह से हुआ है। एक्सायन रन, तुम अभी तो पढ़ाई के महत्वपूर्ण समय में हो, इसलिए अचानक वापस कैसे आ गए? दादाजी ने कहा था कि तुमने शादी कर ली है। मैं तुम्हारे विवाहित जीवन को देखने आया हूँ, पर मुझे यह नहीं लगा था कि तुम ऐसी कुछ दिन पहले ही मिली महिला के साथ घूम रहे होगे। मिस, आप गलतफहमी में हैं। मैं हुओ साहब की विवाहित जीवन संगिनी नहीं हूँ। उनकी विवाहित जीवन संगिनी कोई और है, मैं नहीं। मम्मी आप थोड़ी बेहतर हो गई है। मम्मी आपका शरीर इतना गर्म है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। मेरी कल्पना की मम्मी बिल्कुल ऐसी ही थी। जिंगयान, तुम कैसे किसी और को मम्मी बुला सकती हो? मम्मी वह कोई और नहीं है। पापा मम्मी से शादी करेंगे। उसके आने के बाद से जिंगयान के साथ कितनी बार दुर्घटनाएं हुई हैं? क्या तुम सचमुच उस व्यक्ति से शादी करना चाहते हो जो कभी भी जिंगयान को चोट पहुंचा सकता है? तुम गलत कह रहे हो। मम्मी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बदमाशों के बिना मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचा होता। तुम इतने जिम्मेदार हो तो सारे बदमाशों को समाप्त कर दो। एक्सायन रन, तुम इतने समय से बाहर रहे हो और अभी तक एक बच्चे की तरह सब कुछ समझ नहीं पा रहे हो। कुछ दिनों में लिन परिवार मेरी स्वागत पार्टी रखेगा। वेंजी और जिंगयान का इतना करीबी रिश्ता है, तो क्या आप यूटिंग भैया के साथ आ सकती हैं? मम्मी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिंगयान की बातों को तुम नजरअंदाज कर सकती हो। पापा मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। दूसरों के पास तो महिला साथी है और तुम्हारे पास कुछ नहीं। अगर कोई मुझे पसंद करे और तुमसे शादी करने से मना कर दे, और मम्मी बहुत लोकप्रिय है, अगर तुम मम्मी को ज्यादा बाहर नहीं ले जाओगे तो मम्मी किसी और पुरुष के पास चली जाएगी। इधर आओ। क्या तुम्हारे दिमाग में हर समय इतने अजीब विचार कहाँ से आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कह रही हो कि नहीं है? बाहर निकलो। ठीक है, चलो बाहर निकलते हैं। मैं बच्चे को टॉयलेट ले जाऊंगा, चलो टॉयलेट की तरफ। पहले तुम्हें नहीं देखा था। लिन परिवार से क्या संबंध है तुम्हारा? लिन परिवार से मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है। तो क्या इस पार्टी में लड़के मिलाने आए हो? ऐसी पार्टियों में या तो नामचीन लोग होते हैं या फिर ऐसी लड़कियां जो मौका पाकर पैसे कमाना चाहती हैं। बोलो, कितना पैसा एक रात का है? तुम अपनी बेशर्मी पर भी शर्म नहीं करते। ऐसे मत करो।
कीमत तय की जा सकती है। ये पार्टी तो मजेदार नहीं है। भाई, मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले जाऊंगा, वहां तुम्हें मजा आएगा। हाथ छोड़ो। तुम छोटी सी प्यारी सी, मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? दूसरों की पार्टी में पुरुषों से जुड़ना बेहयाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रतिष्ठित घराने की बेटी ऐसा करे? लिन परिवार इस तरह के लोगों को कैसे बुलाता है? ऐसा नहीं है, मुझे अभी दिखा कि हुओ साहब के साथ वह अंदर आई थी। अभी भागो यहाँ से, निकलो वरना दूसरे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मिस, तुम्हारे कपड़ों पर शराब कैसे लग गई? क्या तुम्हें धोने की जरूरत है? लिन जी तो दयालु है। ये लड़की ऐसे ही करती है, जानबूझकर दुखी बनकर बैठी है। पहले मेरे साथ जुड़ने की कोशिश नाकाम हुई और अब गुस्सा झाड़ रही है। लिंजी के आमंत्रित मेहमान हैं, इतनी जरूरत पड़ने पर भी ऐसी बेहयाई नहीं करेंगी। सबने देखा, ये लड़की पहले मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या सबने देखा था? ऐसा लगता है यह हुओ साहब की साथी है। ऐसे लोग होंगे। जानबूझकर कर रही है। ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही कह रहा हूँ। एक्सायनवन ने तुम्हारी बात कही थी और अब तुम इस तरह दोष ढोंग कर रही हो। ये तो क्योटो का शीर्षस्थ परिवारों का पार्टी है। एक गरीब डॉक्टर जो यहाँ खड़ा है। क्या सोच लिया कि तुम इस परिवार के सदस्य हो गए हो? हाँ। ठीक है, सुनो। ये पार्टी तो मजेदार नहीं है। भाई, मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले जाऊंगा, वहां तुम्हें मजा आएगा। तुम छोड़ दो, मैंने शांति के लिए सोचा नहीं था। मामलों की आसान रिकॉर्डिंग के लिए एक पोर्टेबल रिकॉर्डिंग पेन, यह इस तरह एक समय में काम करता है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? माँ, मुझे देर हो चुकी है। दादी ने हमें दादी के साथ छोड़ दिया। वह पहले बाहर आए। जिसने आपको ऐसा करने का साहस दिया? मुझे लगता है कि मिस वैन सुंदर और अकेला है। मैं एक समय के लिए एक चोर था, लेकिन उसने नहीं किया। मैं बस। आपने बस उसे थप्पड़ मार दिया है ना? हुजी, कृपया मुझे एक ब्रेक दे। मिस वैन, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे कम सजा मत दो। कल कंपनी को सौंपने के लिए तैयार। कम। आप मेरी कंपनी नहीं खरीद सकते। आओ, मैं तुम्हें बदलने के लिए। क्या आप इसे साफ कर सकते हैं? यह बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने के लिए। ओहो। मैंने इसे इतनी जल्दी खरीदा। मैंने अभी भी इसे साफ नहीं किया है। छोटी सी बात आपको चोट लगती है। पापा ने खरीदे कपड़े। आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते और इसे ले जाते हैं? माँ, क्या आप अभी भी वहाँ है? पिताजी, माँ, तुम एक आवाज क्यों नहीं करते? कुछ हुआ? पापा और मम्मी। लिन के घर आएं और मुझे किसी को खोजने में मदद करें, भले ही यह 10,000 सेंटीमीटर है। मुझे खोजने में भी मदद करें। क्या बकवास चाहते हैं? यह है लिन का घर। अगर मेरे माता पिता को पता चलता है तो मैं खत्म हो गया हूँ। मत भूलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपने भाई के व्यवसाय में मदद करें। सामने और पीछे। आपने मुझसे 5 मिलियन से अधिक के लिए पूछा। आप उसे कम खेलने नहीं दे सकते। यह इस बारे में नहीं है। दूसरे दिन भाई वानोइकिंग और बॉस हुओ के बेटे का अपहरण। अब जेल में। आप उसे बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार हैं। तुम पागल हो, यह एक अपराध है। आपके पास अच्छा जीवन नहीं है। यदि आप अपने भाई को बचा नहीं सकते तो आप क्या चाहते हैं? मैंने थोड़ा सा लंड काट दिया। आप उसे बाहर जहाज। क्या तुम पागल हो?
घर की गिरफ्तारी के लिए कानून मेरे आने का इंतजार कर रहा था, वो मुझे नहीं मिला। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें मिल जाएगा। जल्दी से मुझे बाहर निकाल दो। छोड़ना तो हम कर सकते हैं, पर तुम चांद सीआई को पहले बचाओ। उसने खुद की गलती की है तो खुद ही सहर्ष उसे सहना चाहिए। वो 30 साल का है, 3 साल का नहीं। अभी तक इसे प्यार प्यार करना कब तक चलेगा? ये मैं नहीं जानता, तुम बचाओगे या नहीं। नहीं बचाऊंगा। तुम और टियानसियाई छोटे से एक साथ पले हो। हाँ, अभी थोड़ा रास्ता भटक गया है, पर बचपन में वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा था याद है तुम्हें। और फिर इन भाई बहनों के बीच कभी कोई दुश्मनी टिकती है? क्या तुम उसे जेल में पीड़ा सहते देख सकती हो? तुम कोई उपाय सोचो। क्या तुमने कभी पैसे के लिए अपनी बड़ी बहन को अपहरण करने वाला भाई देखा है? हाँ, टियानसियाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता तुम जैसी कुख्यात बहन के साथ। तुम बात कर रही हो उस भाई के बारे में जिसने अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार किया हो। ऐसा प्यारा भाई, वो मेरा परिवार नहीं है। उसने तुम्हें छुआ तो क्या हुआ? तुम्हें तो बचपन से ही बहू बनाने के लिए पाला गया है। मैं तो यही सोचती हूँ कि उसने देर से हाथ डाला है और तुम जैसी प्यारी लड़की को उस अजनबी के साथ बच्चा देने के लिए छोड़ दिया। हम कितना बदशगुन, तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो बचपन से ही बहू बनाने के लिए पाला गया है। टियानसियाई तुम्हारा असली भाई नहीं है। तुम सब कहते हो सच। अब तुम्हें पता चलने से क्या फर्क पड़ता है? वो सालों पहले कचरे के डिब्बे में पड़ी थी मैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हें उठा लिया था। हमारे बिना तुम भूखे मर गई होती। बस टियानसियाई को बचाने के लिए हमारी इस इनायत से भी बढ़कर है। अगर ऐसा है तो मुझे उसे बचाने की क्या जरूरत है? इतने सालों से मैंने तुम्हें काफी कुछ दे दिया है। तुम ये मत भूलना, मेरे पास याया अभी भी है। याया तो अस्पताल में ही रही है। जल्दी से याया से मिलो, हो यूटिंग से मिलो। उसे कहो कि शिकायत वापस ले ले और टियानसियाई को छोड़ दे। चिंता मत करो, बस तुमने झूठ नहीं बोला हो। जल्दी करो। क्या टियानसियाई पहले ही छोड़ दिया गया है? ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले से ही घर जा चुका है। मैं आपको क्या उपयोग करना चाहता हूँ? मेरी बेटी के बारे में क्या? बेटी, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में उसे देखने देता हूँ अगला जीवन? माँ, आखिरकार मैं तुम्हें मिल गया। तुम यहाँ क्यों हो? अचानक माँ गायब हो गई। पापा चिंतित है। पिताजी माँ के लिए अपने बुरे भाई को बदल देंगे। माँ, पिताजी आपके बारे में चिंतित थे। मुझे फोन दे दो। अपने मोबाइल फोन को इंस्टॉल करें और यदि आप इसे अगली बार फिर से नहीं देखेंगे। माँ, बुरे लोग नहीं है। तुम्हें छीन लिया। आप अचानक अस्पताल कैसे गए? वीरा ने कहा कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन यह अस्पताल इतना संयोग क्यों है? खाने के बिना एक दिन। क्या आपको भूख लगी है? आप रात के खाने के लिए जाना चाहते हैं? माँ, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे अंदर। मिस वेन, क्या संयोग है, आप भी यहाँ खाने के लिए आते हैं? यह कौन है? आप कैसे जानते हैं? इतनी गरीब औरत। सारा सामान से भरा है। क्या आप यहाँ कीमत दे सकते हैं? किस दुकान से मेल खाता है? मैं उसे देखता हूँ। सड़क के किनारे खाने के लिए अधिक उपयुक्त। मिस, हम केवल यहाँ मनोरंजन करते हैं। लाखों सदस्य सेवाएं, आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। क्या आप मुझे सुनते हैं? आप अंदर जाना चाहते हैं? आपको यहाँ 1 लाख स्टोर करना होगा। क्या आपके पास यह पैसा है? पिछली बार यह हमारी बुरी आदत थी। मेरे पास अभी तक माफी मांगने का समय नहीं है। मिस वेन हमारे साथ आ सकते हैं अगर वह परवाह नहीं करता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी आवश्यकता है। अजी, क्यों तुम इतने विनम्र हो? किसी और को अपना प्यार नहीं। बेहतर है कि आप अपनी सांस बर्बाद न करें। उसके जैसे लोगों के साथ तालमेल करना पर्याप्त नहीं है। हम कीमत में गिर जाते हैं। मैं भी कम हो गया हूँ हलों के साथ।
हम पहले से ही एक सीट रख चुके हैं। आपके साथ आप जैसे लोगों को भी जान सकते हैं। हाँ, सिवाय जिनरन। मैंने कभी किसी महिला को उसके पास नहीं देखा। आप बेहतर तरीके से उड़ना बंद कर देंगे और आप अपनी जीभ खोने से डरते नहीं हैं। उसे जल्दी से बाहर करो, बेकार मत रहने दो। हम सब भोजन तक नहीं कर पा रहे हैं। मिस, कृपया बाहर निकले। मैंने जो कहा है वह सच है, फिर भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं आज ही उल्टा इस रेस्तरां से बाहर चला जाऊंगा। अपनी पहचान तो देख लो। हमारी जमीन को गंदा मत करो। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। वो साहब, आप यहाँ खाना खाने आए। एक्सायनरन के साथ हमें क्यों नहीं बुलाया? हम सोच रहे थे। क्या मेरी अनुपस्थिति में आप किसी को बेतकल्लुफी से अपमानित कर सकते हैं? ऐसा नहीं है यूटिंग भैया, हम तो बस अच्छे इरादे से वेन मिस के साथ खाना खा रहे थे। हाँ, उन्होंने एक्सायनरन को खुद ही इनकार कर दिया, हमारी वजह से नहीं। मम्मी, आपको कुछ नहीं हुआ न? मुझे कुछ नहीं हुआ। जिंगयान, क्या तुम भूखी हो? अभी अभी किसने कहा था रेस्तरां से उल्टा चले जाने के बारे में? क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? यूटिंग भैया, उसे छोड़ दो। जिंगयान, फिर से आहार चयन कर रही हो। डैडी, तुम फिर से मुझ पर चिढ़ा हो। मम्मी, क्या तुम मेरे लिए अंडा खाओगी? मुझे नापसंद है। कितना अजीब है जिंगयान, मैंने छोटी उम्र से ही अंडे नहीं खाए। मम्मी को छोटी उम्र से ही अंडे पसंद नहीं है, फिर भी वह सुंदर है और उनका फिगर अच्छा है। जब मैं बड़ी होंगी मैं मम्मी जैसी ही होंगी, स्वस्थ और सुंदर। जिंगयान को उससे जुड़ना पसंद है तो ठीक है, लेकिन आहार की आदतें भी इतनी समान कैसे? जिंगयान मेरे साथ इतनी समान क्यों है? लेकिन मेरी तो एक ही बेटी है। और अब क्या हुआ? मैं जब चाहूँ अपनी बेटी को ढूंढूंगी, यह मेरा अधिकार है। तुम्हारे पास पैसे कैसे जमा हो रहे हैं? साहूकार लोग जानते हैं कि तुम्हारा भाई जेल से बाहर आ गया है, घराकर शोर मचाने वाले हैं। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? पिछली बार जब तुमने मेरी मदद मांगी थी मैंने कर दी थी। अब और क्या चाहते हो? क्या तुम लिन परिवार को अपनी पहचान बताना चाहते हो? मेरा तो एक ही भाई है, आगे चलकर वह मेरी मदद करेगा। अभी तुम उसकी मदद करो, यह तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा है। क्या बस इस बार मैंने उसकी मदद कर दी तो आप लोग फिर कभी मुझे नहीं पकड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने तुम्हें लिन घराने में सुखी जीवन जीने के लिए भेजा है, तो कैसे तुम्हारे नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब और नहीं, हम टियानसियाई को अधिक ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेरे पास एक विचार है जो एक बार के लिए हमेशा के लिए हल कर देगा। क्या तरीका है? ऋणदाताओं को वेन्यूकिंग से मिलने के लिए कहो। वाह, यह तो मेरी असली बेटी है। वेन्यूकिंग, मेरी कठोरता से मत नफरत करो। यूटिंग भाई को तुमने छीन लिया है, इसलिए उसे दोष दो। जब यूटिंग मेरे साथ होगा तभी मैं पूरी तरह से छुटकारा पा सकती हूँ वेन परिवार के इन चूसने वालों से। अरे जिंगयान, मैं अभी तुमसे नहीं बात कर सकती, मेरे पास कुछ काम है। अब देखते हैं कि तुम कहाँ जाओगी। बोलो, 5 मिलियन कब दोगी? 5 मिलियन? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हारे भाई ने हमें पैसे उधार लिए हैं, तो बस तुमसे वसूल कर ले। नहीं, मैंने उनसे संबंध तोड़ दिए हैं, किसी और से मांग लो। तुम्हारे परिवार के मामलों में मेरा कोई रुख नहीं है। मैं तो सिर्फ पैसे की परवाह करता हूँ। 5 मिलियन, एक पैसा भी कम नहीं। 3 मिलियन था ना? कब 5 मिलियन हो गया? इतने दिनों का ब्याज गिनने की जरूरत नहीं। मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं। अगली बार ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें दूंगी। इतनी देर तक इंतजार करके आखिरकार तुम्हारे ऑपरेशन के बाद इस बार अगर तुम छूट गई तो फिर से पकड़ लेंगे। तुम्हारी ये चालें तो पुरानी है। बड़े भाई, ये लड़की बहुत सुंदर है। या मैंने कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। उसके शरीर से निकलने वाली डिसइंफेक्टेंट की गंध बहुत सुगंधित लगती है। खेलने में वो और लड़कियों से अलग होगी। ये तो अच्छा विचार लगता है। आप पहले उससे शुरू करें, हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करें। अगर आज वो बाहर निकल गई तो हमारे पास उसका पकड़ होगा। वो इनकार नहीं कर सकेगी। क्या मुझे भी फिल्माया गया है? चिंता मत करो, कैमरा सिर्फ उस पर फोकस है।
तो इस बार इसे ब्याज के रूप में रख लिया जाए। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो? मेरे साथ झगड़ा करने का साहस करते हो? जो तेरी जान लेने आया है। क्या कर रहे हो? उस सफेद चेहरे को मारो। मैं उसे 10 लाख दूंगा। तुम जल्दी ही आत्मसमर्पण करो। हम इतने लोग हैं, क्या तुम लड़ सकते हो? तो तुम कोशिश कर सकते हो। नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। ठीक हो, मुझे देखने दो। सावधान। तुम घायल हो गए हो। ठीक हूँ। डैडी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट है। जल्दी से अस्पताल जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? मम्मी तुमने मेरी तारीफ नहीं की। मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मैं और डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम वापस नहीं आए, मैं ही चतुर थी। जैसे ही फोन पर बात हुई कि कुछ गड़बड़ है, मैंने डैडी को तुम्हें ढूंढने भेजा। तुम सबसे अच्छे हो। यहाँ सुरक्षित नहीं है, तुम हमारे साथ वापस चलो। लेकिन वे फिर आएंगे, मेरी बात मानो। तुम फिर क्या कर रहे हो? डैडी घायल है, शराब नहीं पी सकते। मम्मी के सामने शर्मिंदा होने से डर रहे हैं। यह टॉनिक है, मैनेजर दादा ने कहा कि ठीक है। यह शरीर को मजबूत भी करता है। मुझे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। डैडी का घाव साफ हो चुका है। आज पानी नहीं लगाना है। तुम उनकी अच्छी देखभाल करना, ठीक है? ठीक है मम्मी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं तुम्हें नहलाने ले जाता हूँ। साफ कपड़े पहनकर ही अच्छी नींद आएगी। चलो। यह तो डैडी का कमरा लगता है। कोई बात नहीं, नीचे के कमरे का शावर खराब है। सिर्फ यह कमरा इस्तेमाल करने लायक है। मम्मी जल्दी नहा लो। मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। जिंगयान, क्या तुम यहाँ हो? जिंगयान, वह कपड़े यहाँ हैं, इन्हें पहन लो। जिंगयान, तुम क्या कर रहे हो? जिंगयान, डैडी और मम्मी को एक साथ सोना चाहिए। चाबी मैं ले गया। तुम आराम करो डैडी मम्मी, शुभ। तुम अंदर नहीं आ सकते। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम अब मुड़ सकते हो। मैं तुम पहले बोलो। जिंगयान ने दरवाजा बंद कर दिया। रात को हम एक ही कमरे में सो सकते हैं, मेरा यह कमरा। लेकिन अलमारी में नए बिस्तर हैं। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोऊंगा। जाओ। वो जिंगयान को पता चला कि वह गलत थी। तुम खुद भी चाहते थे। तुम क्या कह रहे हो? तुम मम्मी को पसंद करते हो, तुम खुद क्यों नहीं कहते? मेरे बिना तुम मम्मी की उंगली भी नहीं छू सकते। पापा बहन बीमार है। पापा बहन के साथ कुछ होगा। वह मेरी पहली दोस्त थी। मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहन स्वस्थ रहे। मम्मी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वह बहन को कुछ नहीं होने देंगी। बहन ठीक हो गई। अभी के लिए ठीक है। मैंने उसकी फाइल देखी। जब उसे पहले लक्षण थे,
एक छोटा सा ऑपरेशन करके ठीक हो सकती थी, लेकिन अब तक इंतजार किया। उसके दिल में प्रारंभिक विफलता हो गई है। जिंगयान, क्या तुमने बहन के परिवार को देखा है? नहीं, नर्स ने कहा। बहन को हाल ही में अस्पताल लाया गया। उसे लाने वाले कभी नहीं आए। लेकिन कोई है जो तुरंत बहन के इलाज के लिए पैसे भेजता है। लेकिन जब से बहन आईसीयू में है, पैसे आना बंद हो गए। पिछली बार अस्पताल ने बहन का इलाज बंद कर दिया था। अब पापा बहन के इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतने अच्छे हैं। फैंगली में तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ गड़बड़ है। शायद मैंने गलत देखा। छोड़ो। छोटी बहन, तुम कब वापस आई? वरिष्ठ, मुझे आपके लिए खेद है। जब आपने अचानक अपनी पढ़ाई छोड़ दी और विदेश चले, एक फ्लैश में क्योटो के पहले अस्पताल में डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। ये अद्भुत है। नहीं वरिष्ठ, सुना है मैंने। आपको कायो का दवा समूह विरासत में मिला। वह अब एक बड़ा मालिक है। आप अभी भी हार्ट सर्जरी में है ना? बस कुछ दिन बाद क्योटो में एक सेमिनार का आयोजन होता है। आप आना चाहते हैं? आपके लिए नए अध्ययन करने के लिए उपयोगी। पिताजी, किसी ने माँ को आपके साथ लूटा। यदि आप काम नहीं करते हैं तो माँ को लूट लिया जाएगा। हाँ, मैं निश्चित रूप से समय पर उपस्थित होने वाला हूँ। धन्यवाद वरिष्ठ। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी जाना चाहता हूँ। ये है। मैं माँ का बेटा हूँ। कैसे आप इतने शरारती हो सकते हैं? आप लोगों को इस तरह से भ्रमित कर देंगे। यह होशाओ का बेटा है। यह होशाओ। मैं सिर्फ उनके परिवार का डॉक्टर हूँ। ये वो परिवार की प्रसिद्ध हयोनानी की थी। मैंने पहले आपका साक्षात्कार देखा है। वरिष्ठ, फिर आपको पहले काम पर जाना चाहिए। हम अगली बार आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा है। मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। लगता है कि हाल ही में दिखने के लिए बहुत उत्सुक हैं उच्च वर्ग की गतिविधियों में। आप दूसरों के साथ कैसे जा सकते हैं? मुझे याद है कि यह एक अकादमिक संगोष्ठी है। आने के लिए लाखों लोगों की जरूरत नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। कृपया मुझे निमंत्रण पत्र दिखाएं। मैंने आखिरी बार कहा था कि मैं इसे लेने के लिए भूल गया था। क्या मिस वेन ने निमंत्रण दिया? क्या कोई भी इस सेमिनार में शामिल हो सकता है? आज की यात्रा सभी बड़े परिवार से है, जानिए। चिकित्सा अधिकारी भी दर्शकों में हैं। प्रमुख लोगों के लिए कोई निमंत्रण नहीं है। मुझे लगता है कि आप यहाँ एक रिश्ते बनाने के लिए हैं। मैं करता हूँ। आप इंतजार कर रहे हैं। एक फोन कॉल करें। चलो चलते हैं। यहाँ स्वागत नहीं है। यदि आपके पास वास्तविक कौशल नहीं है तो यहाँ न आएं। पिछली बार भाई ने आपकी मदद की। इस बार कोई आपका समर्थन नहीं करता है। पैरों। ओ क्षमा करें। गलती से अपने सेल फोन पर कदम रखने के लिए। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भाई ने मुझे धक्का दिया। आप बकवास बात कर रहे हैं। माँ ने तुम्हें धक्का नहीं दिया। आप उसे मूर्ख नहीं होने देते हैं। हर कोई गवाही दे सकता है। अब मैं उसकी मदद कर रहा था और उसने मुझे अनदेखा कर दिया और मुझे एक धक्का दिया। मिस लिन सही था। मैंने इसे अभी स्पष्ट रूप से देखा है। उसने उसे धक्का दिया। उसने तुम्हें धोखा दिया। भाई, क्या आप गलत हैं? उसने मुझे धोखा दिया। यह ठीक है। यह ठीक है। मैं गिर नहीं गया। माफी। मैंने गलती से अपने सेल फोन पर कदम रखा। क्या आपने नए के लिए भुगतान करने के लिए नहीं कहा? तुमने मुझे जमीन पर धकेल दिया। कोई शर्म नहीं है। आप निश्चित हैं कि वह आपको धक्का दे रहा है? यकीन है। निगरानी। माँ और पिताजी। मेरे भाई ने बाहरी लोगों की मदद की। जो मेरी बेटी को डराती है। यह उसकी है। जब वो छोटी थी तो वो कैसे दिखती है? तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को। अगर आप उसे नीचे धकेलने का मतलब है, मैंने उसे धक्का दिया, पर कैसे वह अपने दिल में जानती थी? पिताजी, देखो, उसने खुद को स्वीकार किया। मुझे भी बदनाम करना है। लिलो, मिस लिन, इस पर दोष नहीं है।
उसके पास कोई निमंत्रण नहीं था। मुझे अभी भी टकराव के बीच सेमिनार हॉल में प्रवेश करना है। मिस लिन अचानक अपने फोन पर लेट गई जब वह गिर गई। यह बॉस नहीं है जो यहाँ है, यहाँ वह कहने के लिए है। लिनो और अन्य लोगों को पता चला कि क्या हुआ है। यह निर्धारित करने में बहुत देर नहीं हुई कि कौन जिम्मेदार है। हाँ, मेरी माँ सिर्फ लोगों को धक्का नहीं देती। सेक्सियम भी आया। हाँ, माँ अद्भुत है। पापा और मैं, माँ की रोशनी में। आप भी एक मेडिकल छात्र हैं। मैंने बहुत कुछ सुना है लिनो के बारे में। उत्तरार्ध अद्भुत है। माँ, जल्द होगी निगरानी। सबूत है कि वह कैसे इनकार कर सकती है। चिंता न करें, कुछ समय के लिए। माँ और पिताजी, आपको माफी मांगनी चाहिए। माँ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ कहने को है क्या? बेकसूरी है, उसके पास आमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं ला सकी, या तुम्हारे पास उसे देने का मौका ही नहीं था। डॉक्टर वेन को मैंने आमंत्रित किया है। आमंत्रण पत्र के बारे में मेरी गलती है, पर आपने डॉक्टर वेन को बयान देने का मौका भी नहीं दिया। मैं कहता हूँ तुमने जानबूझकर ये किया है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा। बॉस किया मैं। अभी से आपको निकाल दिया गया है। पापा, ये बात एक्साइन की गलती है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। लिन लाओ, आप अपनी बेटी से पूरी तरह अलग हैं। आप सचमुच सम्मान के योग्य हैं। दादा का आज का शानदार पल उस व्यक्ति के कारण छीन गया। फिर से अपना बदशगुन दिखाने लगे। मम्मी को पीछे नहीं भागेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? सुना है लिनलाओ की बेटी चिकित्सा में बहुत कुशल है, तो फिर लिन डॉक्टर को भी बुला लो। हमें सर्जरी के अनुभव के बारे में बताएं। सुना है बॉस कियाओ ने आज एक बहुत ही खास विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी उम्र 30 साल से कम है, पता नहीं कौन है। क्या वो वही व्यक्ति है जिसे अभी अभी बाहर रख दिया गया था? ठीक है, सब जानते हैं कि इससे पहले विदेशों में एक सफलता हुई थी। एक हृदय बाईपास सर्जरी की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग। ऑपरेशन का मुख्य चिकित्सक यूकिंग थी। बहुत युवा है, कुशल है। ऐसा कहना मुश्किल है। क्यों, सारी अच्छी बातें उसी की हैं। इतनी जवान उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। धन्यवाद लिनलाओ की प्रशंसा के लिए। लिनलाओ, एक बात है, आपसे सलाह लेने का साहस करूंगा। मेरे एक मरीज हैं, उनकी स्थिति अलग है। उनके इलाज में आपकी मदद चाहिए। मम्मी, तुम्हें लिन दादा की जरूरत है, बहन को बचाने के लिए। हाँ, बहन की स्थिति अलग है। अगर लिनलाओ की मदद मिली तो बहन के ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लिन दादा, बहन को बचाओ। वह अकेली अस्पताल में बहुत दुखी है। उसे देखने कोई नहीं आता। ठीक है, दादा उसे देखने जाएंगे। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि वो वेन डॉक्टर एक विशेष परिचित महसूस करते हो? ऐसा ही लगता है। क्या WUTN है? किंग किंग, इतने सालों बाद मिले हो, एक साथ खाना खाओ। हाँ पत्नी, बेटे को घर पर तुम्हारा इंतजार है। ऐसा क्यों कह रहे हो? पत्नी, इतनी नाराज क्यों हो? कल रात तुम बहुत ही कोमल थी। क्या मैंने कुछ गलत किया है? मम्मी, बहन जाग गई है, चलो उसे देखने चले। ठीक है, थोड़ी देर में जाते हैं। बहन, अभी कैसी हो? पहले तुम गंभीर बीमारी के कक्ष में चली गईं। मुझे बहुत डर लगा था। मेरी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि एक सुंदर आंटी ने मुझे बचाया था। अब मैं थोड़ा बहुत बिस्तर से उठ सकती हूँ। भैया, यह सुंदर आंटी कौन है? जो तुम्हें इलाज करवाती है, वही सुंदर आंटी। वह मेरी मम्मी भी है। वाह भैया, तुम्हारी मम्मी हो गई। पर मुझे भी मम्मी चाहिए। तुम बीमार हो, तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे पास आना चाहिए। वे सब कहाँ गए हैं? मैंने कभी उन्हें नहीं देखा है।
छोटी उम्र से एक आंटी मुझे देखती रही है। पहले दादी कभी कभी मिलने आती थीं। जब से मुझे ये बीमारी हुई है, उन्हें नहीं देखा है। अपने बच्चे के बारे में सोचकर। बहन मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी, अब मेरी मम्मी है, तुम्हारी भी होंगी। मम्मी, बहन मैं तुम्हारी बेटी बनूं, बहुत अच्छा है। तो हम एक परिवार है। ठीक है। लिन जी, ये क्या कर रही हो? वेंटियानसीआई से पैसे वसूल करना चाहती हो। मैं बता सकती हूँ कि वह कहाँ है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसे रोक लो और फिर उसे थोड़ा बहुत मारकर उसका वीडियो बनाओ वेन परिवार को भेजने के लिए। बहुत ही क्रूर है। अरे लिन जी, तुम वेन परिवार से क्या रिश्ता है? क्या वो शत्रुता है? तुम अपना काम ठीक से करो। ठीक है। क्या कर रहे हो? 5 मिलियन अभी तुरंत भेज दो। तुम क्या करना चाहते हो? टियानसी को पहले ही उच्च ब्याज वसूलने वालों ने पकड़ लिया है। वे तुम्हारे पिता से 5 मिलियन लेकर बेचना चाहते हैं। तुम्हारा छोटा भाई अभी इतना पिटा है कि उसका सिर फट गया है। जान भी जाएगी। अभी तुरंत 5 मिलियन भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा। मेरे बेटे की जान की बदली में। मम्मी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिलियन है। 2 मिलियन के लिए और कोशिश करूंगा। थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? मैं तुम्हारी कैसे विश्वास करूं? 2 घंटे में मेरे खाते में पैसे आने चाहिए, नहीं तो इस जीवन में तुम अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देखोगे। अरे, मिस वैन, कोई बात है? 1 मिनट, मुझे बॉस हुओ से कुछ काम है। यूनटिंग भाई अभी बहुत व्यस्त हैं। वे हुआ आंटी के साथ मेरे माता पिता के साथ बातें कर रहे हैं। बहुत देर तक बात करेंगे। आपके पास कोई संदेश है तो मुझे बताओ, मैं उन्हें पहुंचाऊंगी। फिर छोड़ देते हैं। मिस वेन, अगर आपको और कोई काम नहीं है फिर मत आना। जब मैं यूनटिंग से शादी करूंगी तब भी मिस वेन को निमंत्रण दूंगी। तुम्हें हुओ यूनटिंग से शादी करनी है? मिस वेन, आपको नहीं पता, ऐसी पहचान वाले व्यक्ति कभी भी एक गौर नाम रहित महिला से शादी नहीं करेंगे, चाहे वह आपको कितना भी पसंद करे। वह हो आंटी की बात मानेंगे, एक समान स्तर वाले परिवार की तलाश करेंगे और लिन परिवार की पहचान ही हो परिवार को वास्तव में चाहिए। तो ऐसा कहने पर मुझे तुम्हारी बधाई देनी चाहिए। ठीक है, फिर तुम लोग पहले काम करो। परेशान नहीं करता। उसे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? सीनियर, इतनी जल्दी क्यों चाहिए? मैं तुम्हें खाना खिलाने जा रहा था। यहाँ 5 मिलियन है, तुम इसे ले लो और इस्तेमाल करो। ठीक है। अरे हाँ, यह मैंने आपके लिए लिखा हुआ ऋण पत्र है। वास्तव में 2 मिलियन काफी है। मैं इसे जल्द से जल्द आपको वापस कर दूंगा। हमारे बीच में इस बारे में बात ही ना करें। फिर आपके काम की जगह मेरी नजर के ठीक नीचे है। क्या वो भाग जाएगा? ठीक है, तो मैं पहले ही। अरे यू किंग, असल में तुम्हारे अचानक विदेश जाने पर तुम्हारे लिए सिर्फ खेद ही नहीं था, और नहीं सीनियर, मेरे पास इस बार वाकई जरूरी काम है। अगली बार बात मैं करते हैं। बस एक बात कहता हूँ। तुम यहाँ कैसे हो? एक्सायनरन ने तुम्हें देखा था लेकिन तुम्हारे बाहर नहीं निकलने देखा, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। क्या तुम लिन जी के साथ नहीं रह सकते? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अरे, आधे घंटे बाकी हैं। पैसे कब ट्रांसफर करोगे? पहले याया को देखना होगा। ठीक है। मेरी पत्नी के बारे में तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें अभी कब आना है? उधारदार लोग फिर से दबाव डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे भाई की एक बाह तोड़ देंगे। मेरे लिए तुम्हारा इंतजार करना अब नामुमकिन है।
ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैसे जानूं कि तुम फिर से पिछली बार की तरह मुझे धोखा नहीं याया दोगे? मेरे पास ही है, मैं 3 गिनती करता हूँ। तुम पैसे ट्रांसफर करो, मैं तुम्हें उसका चेहरा दिखाऊंगा। इस तरह तुम उसे रोको और मैं उसका पता ढूंढूंगा। तुम्हें पता है कि बड़ी रकम का ट्रांसफर समय लेता है, इतना तेज नहीं होता। ऐसे करो, पहले याया का चेहरा मुझे भेज दो, मैं देखूं। ठीक है। ये तो हमारे अस्पताल का मरीज का कपड़ा नहीं है। अरे अस्पताल जाओ। सुंदर आंटी, क्या तुम मेरे लिए आई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सुंदर आंटी, तुम दुखी मत हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पहले जियान भी दुखी होते थे, मुझे बताकर ठीक हो जाते थे। आंटी बस अपनी बेटी को याद कर रही है। वो भी तुम्हारी तरह ही अक्सर बीमार रहती है। बस मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। आंटी, तुम उसे क्यों नहीं देखने जाती? वन के लोग तुम्हें हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते हैं। फैंगली मैंने याया को कहाँ ले जाया है पता नहीं। ऐसे सोचकर मैंने भी सिर्फ याया को जन्म के बाद का रूप ही देखा है। जिंगयान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी माँ ने उसे जन्म के बाद ही हुओ के घर पर छोड़ दिया था। क्या मतलब है? बात कहना मुश्किल है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे नहीं देखा। जन्मदात्री माँ कैसी दिखती है? चिंता मत करो, लिन मिस का ध्यान रखेगी जिंगयान का। वह भविष्य में एक अच्छी माँ होगी। तुम हमेशा लिनक्सा एनरन का जिक्र क्यों करते हो? तुम्हें तो शादी करनी है। ऐसा लगता है हमें गलतफहमी दूर करनी होगी। अरे माँ, थोड़ा हल्का चल। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वे लोग मारने के लिए वास्तव में जान लेते हैं। वास्तव में जान लेने वाले थे। मुझे लगा अब तो मेरी खातिर यहीं पर सब खत्म हो जाएगा। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी माँ चतुर नहीं होती, तुम्हारे खिलाफ कितने जान होते। पर वापस आते हुए वे लोग मुझे अचानक क्यों छोड़ गए? तुम्हारी वह बड़ी बहन भी कुछ बदमाश है। यह बार उसी का षड्यंत्र है। मम्मी आखिरकार आ गई। मुझे इतना बोर हो रहा था, कोई मेरे साथ खेलने नहीं आया। तुम कैसे आ गए? यह मेरी मम्मी का घर है। मेरी मम्मी जब चाहे आ सकती है। तुमने जिंगयान को क्या सिखाया है? वास्तव में एक चालबाज। घर में आने से पहले ही इन दोनों पिता पुत्र को अपने चक्कर में डाल दिया है। खुद को देखो कि कितनी बड़ी हो। वो परिवार को चढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छे से देखो, यही मेरी आदर्श बहू है वेन मिस। क्या तुम यूटिंग भाई के साथ गुप्त प्रेम संबंध बनाना चाहती हो? मैं नहीं था और मेरी शादी का फैसला कर दिया गया। लिन मिस लिनलाओ और महिला दोनों चले गए। तुम यहाँ क्यों हो? वो आंटी ने कहा था कि मैं जिंगयान के साथ ज्यादा समय बिताऊं। तुम एक सायनरन से कैसे बात करते हो? उसने अच्छे इरादे से जिंगयान की देखभाल की और तुम गलत हो। तुम कम चालबाज लोगों के साथ रहो। बाद में ठगे जाने पर शर्मिंदा मत होना। जिंगयान को आग के गड्ढे में कूदने से भी नहीं बचाया जा सकता। आपको जीरो एक्सयूई जैसी दूसरी नहीं लाने का डर नहीं लगता माँ? तुम मुझे पागल करने के लिए ही पैदा हुए हो। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारी जुबान इतनी तेज होगी। यही कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छा बन जाते हैं और तुम्हारे साथ रहने से जुबान तेज हो जाती है। अरे बच्चे, यह नहीं देख सकते। हे, चाहे लिनक्सा एनरन ने तुमसे कुछ भी कहा हो, लेकिन आज वह वास्तव में मेरे घर पर निवेश पर बात करने आई थी। तुम्हारी ये बातें मैंने तुमसे समझाने को नहीं कहा। फिर तुम मुझे चूमने क्यों नहीं देती? मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। छोटी प्यारी, क्या तुम पागल हो? किसने तुम्हें हिम्मत दी? फैंगली में तुमने दवा कहाँ छुपा दी? ठीक है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्यों डांट रहे हो? अगर मैं चतुर नहीं होती, ट्यानसियाई की बाहें कट चुकी होती।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम जानबूझकर समय खींच रहे हो, साहूकारों को टियानसियाई को अपंग बनाने का मौका दे रहे हो? उसके पास 2 मिलियन नहीं है, फिर भी उसे छोड़ क्यों दिया गया? इसकी चिंता तुम मत करो। बहन, तुम्हारा दिल वास्तव में कठोर है। हमने तो एक साथ 20 साल से अधिक समय तक गुजारा है। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, यह तुम्हें पहले से पता था। गुस्सा मत करो। मैंने 2 मिलियन ले आए हैं, मुझे याया से मिलना है। 2 मिलियन? यह तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। 5 मिलियन और जोड़ो। मुझे 5 मिलियन कहाँ से लाऊं? यह मेरी समस्या नहीं है, जब तक याया हमारे पास है। हमारे पास असीमित पैसे हैं। बहन, तुम जल्दी ही स्थिति समझ लेना। तुम वन परिवार से नहीं बच सकती। माँ, क्या तुमने सचमुच सोचा है कि मेरी वास्तविक बहन के खिलाफ क्या करना है? मेरी वास्तविक बहन वो साहूकारों को रिश्वत देकर मुझ पर हमला करवा रही है। ये नकली बहन से भी ज्यादा क्रूर है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बस हो जाए। बात को बढ़ाओ मत, ये सबके लिए अच्छा नहीं है। अगर ये बात गड़बड़ हो गई तो न केवल 5 मिलियन, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। WUTIAN ने मुझे पीछे का खिलाड़ी बताया। वह दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहता था, वरना वे टियानसियाई को कैसे छोड़ देते। यह पैसा इन 2 लड़कियों से वापस लेना होगा। तुम्हारी बहन कुछ समय के लिए विदेश से लौटी है। कुछ दिनों में वह अस्पताल में शामिल होने वाली है। सुना है कि लिन जी ने विदेश में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। ये बार उनके अस्पताल में शामिल होने के लिए वापस आए हैं। ये हमारे अस्पताल के लिए बहुत भाग्यशाली। लिन लाओ, आपने एक अच्छी बेटी पाली है। कुछ सालों में वह अपने पिता के रूप में आपको पीछे छोड़ देगी। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। ये डॉक्टर वैन शायद इसी चतुर जुबान से उसे लाए हो। उनकी चिकित्सा कौशल वाकई अद्भुत है। लिन लाओ, इस बार चूंकि आप हैं, तो चलिए साथ में देखते हैं जिस मरीज के बारे में मैंने पिछले बार आपको बताया था। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। पापा, मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ काम है। आप लोग पहले चलिए। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम्हें पूछने का भी साहस? सियांसी को कैसे पकड़ा गया? क्या तुम्हें इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मुझे कोई विकल्प नहीं था। तुमने भी अभी देखा था मेरे पिता को डो विन्योकिंग से कितना प्यार है, जबकि मैं उनकी असली बेटी हूँ। फिर भी वे डो विन्योकिंग के प्रति इतने सहिष्णु हैं। तो फिर तुमने अपने भाई को बेच दिया? नहीं, मैंने वुडियान से पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। सियांसी को पकड़ना सिर्फ दिखावा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह बीच में बदल जाएगा। क्या? और तुम मुझे झूठ बोल रहे हो? तुमने अपने भाई का फायदा उठाया, हमें विन्योकिंग नामक लड़की के साथ बदशगुनी करने के लिए भेजा, ताकि तुम एक ही तीर से 2 शिकार कर सको। न केवल हमसे छुटकारा पाओ, बल्कि विन्योकिंग से भी, जो तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी थी। आज मैं तुम्हें मारूंगी। क्या कर रहे हो सिनन? जल्दी से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी वह व्यक्ति, वह तो फांगली मेई जैसी दिख रही थी। तुम किससे बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें मारने वाली हो। एक भिखारी, अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो वह शोर मचाने लगती। पापा, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो वह मुझसे चिपकी रहती। लिन लाओ, मैं आपको और नहीं परेशान करता। उस मरीज का ऑपरेशन समय पक्का होते ही मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, सिनन का जिम्मा तुम पर है। भविष्य में तुम्हारा भरोसा करता हूँ। चलो। तुम लिनलाओ की बेटी हो। लिनलाओ चिकित्सा क्षेत्र में एक प्राधिकारी हैं और तुम उनकी बेटी हो, तो तुम्हारी चिकित्सा कौशल भी बेशक बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही होता है। डॉक्टर को देखकर उनका चरित्र, शिष्टता और चिकित्सा कौशल सब शीर्ष पर हैं। आप सबकी तारीफ है। वैसे तो जितना लोग कहते हैं उतना नहीं हूँ डोलिन, लेकिन आप हमारी डोवेन से कैसे मिलती हो? डोवेन अभी थोड़े समय पहले अस्पताल में आई है। बड़े ऑपरेशन कई बार किए हैं। उस पर अस्पताल के निदेशक भी प्रशंसा करते हैं। लिन डॉक्टर तो हैं। लिनलाओ की वास्तविक शिक्षा प्राप्त हुए हैं। वेन डॉक्टर से तुलना का क्या डर है? लिन डॉक्टर, आओ बताओ। लिनलाओ आमतौर पर तुम्हें क्या सिखाते हैं? मुझे सिखाते हैं। वह तो सीधे मुझे बहुत ही अच्छा नहीं समझते और मुझे विदेश भेज दिया। अगर सब इतने उत्सुक हैं तो मेरे पिता से सीधे पूछ लो। अगले महीने उनका जन्मदिन है। आप सभी को निमंत्रण दे सकता हूँ। ठीक है। वेन डॉक्टर भी उस दिन आना होगा। वाह, कितना शानदार बंगला है। लिन डॉक्टर का पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा है। कौन हो सकता है कि भविष्य में लिन लड़की के साथ शादी करेगा? लिन डॉक्टर के साथ बराबरी कर पाने वाला। वो परिवार का बड़ा बेटा ही तो है, मैंने सुना है। दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं।
कुछ दिन पहले हुओ की माँ को मैंने देखा था। विशेष रूप से लिन डॉक्टर को देखने आई थी। अरे किंग किंग, तुम लिमलाओ से अच्छी तरह परिचित हो। आज लिमलाओ का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वास्तव में लिन डॉक्टर और हुओ बेटे की खुशखबरी घोषित की जानी है। किसकी बात कर रहे हो? लिन डॉक्टर और हुओ जूनियर की। ओह हाँ, हुओ की माँ के आने के दिन मैं भी बगल में था। मैंने सुना कि हुओ की माँ बार बार लिन डॉक्टर को बहू कहकर बुला रही थी और उन्होंने कहा था कि शादी की तारीख भी तय हो गई है। जल्दी से लिन डॉक्टर को घर में ले आना है। मेरी राय में आज रात शायद कोई खुशखबरी हो। यूटिंग भैया, मुझे छूना मत, मैं समझ नहीं पा रही। हुआ आंटी ने कहा था कि यूटिंग भैया के साथ करीबी होना है। हम छोटे थे तो अच्छे संबंध थे। अब तुम मुझसे इतने ठंडे क्यों हो? हूँ मैं। यूटिंग भैया इतने लोगों के सामने थोड़ा मेरा सामना बचाओ। सामना खुद को बनाना पड़ता है, नाटक करने का समय नहीं है। खुद बनाना है। ठीक है, यह तुम्हारी बात है। अरे ओह, यह महिला अकेले शराब पीने से और भी उदास हो जाओगी। किसी से साथ पीना चाहिए। 1 मिनट। एक चुम्मा की कीमत पूरी तरह से सस्ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? तुम नशे में भी नहीं डूबते, फिर से किसी को बेवजह छेड़ने का साहस करते हो। तुम्हारी आंखों में मैं ऐसा ही आदमी हूं। अच्छा है कि तुम्हें खुद का एहसास है। मुझे याद है तुम इसे पसंद भी करते थे। तुम शर्म नहीं करते अभी तो? अपनी नागोरी के पास होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मेरी माँ की वह पुरानी चाल है, तुम तो फंस नहीं जाओगे। और हाँ, मैं किससे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें ये अच्छे से पता है। ठीक है, अब झगड़ा छोड़ो, गुस्सा मत करो। चलो मेरे साथ वापस चलो। मेरी जैकेट ले जाओ। मैं थोड़ी देर और बैठना चाहता हूँ। अरे जाओ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है। माफ करना, मैं तुम्हारा धब्बा पोंछता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। तुम क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ बातें करने को नहीं है। मैं बस वेंजी को याद दिलाने आया हूँ। हालांकि पीछे का रास्ता कम चला जाता है, पर गलत काम करने पर लोग जरूर देख लेते हैं। मैंने आपको लोग ला दिए हैं। आपको पता है क्या करना है। उसने मेरी कंपनी बर्बाद कर दी। आज मैं इस बदला को लेना ही हूँ लिंजी। 5 मिनट बाद आप लोगों को अंदर ले आओ। छोटी बच्ची, पिछली बार मेरी लापरवाही थी जिससे तुम भागे। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तो तुम लोग बात करो, मुझे काम है। यूटिंग भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे केक काटने वाले हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? आंटी हमें इंतजार कर रही हैं, पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। तुमने वेन्यूकिंग को कहाँ छुपा रखा है? वह मुझसे बच रही है। मुझे कैसे पता कि वह कहाँ है? ठीक है, मैं खुद ढूंढूंगा। मुझे मत बताओ, फिर से तुम्हारी चाल है।
ये कहाँ से आया प्रेमी जो साहस करता है मेरे पिता के जन्मदिन पर छुप कर आने का? कैसे तुम अकेले हो? तुम यहाँ कैसे हो? बंद करो, मैंने गलती समझ ली है। देवी माँ, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं गलत कमरे में आ गया। यह मेरा घर है, मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। तुम यहाँ कैसे आए और ऐसे क्यों पहने हो? क्या यहाँ तुम्हारा कोई प्रेमी है? तुम छुपकर मिलने आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो मैंने अंदर बुलाया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी तक नाटक करना नहीं थके। लिन घर की इतनी बड़ी लड़की ऐसे आदमी के साथ घूम रही है, ऐसी बातें कौन समझा सकता है? शायद पैसे वाले ज्यादा खेलते हैं, शायद उस आदमी में कुछ खास बात है। ऐसा नहीं है, मैं उससे जुड़ा नहीं हूँ। कोई और औरत है ना? क्या तुम मेरे लिए आए हो? तुम बाहर से कैसे आए? अगर मैं बाहर से नहीं आया तो मैं कहाँ से आऊं? क्या मैं उसके साथ था? यह कैसे हो सकता है? अभी भागो वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। इतनी जल्दी क्यों? अभी तक सब कुछ साफ नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे हो? बहन जी, मुझे छोड़ दो। मैंने जो कहना था वो सब कह दिया। आओ सबके सामने फिर से कह दो। मैं झूठ बोलने पर मुकदमा चल सकता है। अरे ये क्या हो रहा है? माँ, यहाँ एक पागल है, जल्दी से इसे निकाल दो। बेहयाई है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। लिन लड़की ने मुझे अंदर बुलाया था। उसने मुझे कमरे में बिठाया और वैन लड़की को बेहोश करने के बाद मुझे उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए कहा, फिर वो अंदर आकर पकड़ेगी। कौन सोच सकता है लिम लड़की ऐसी होगी? पिछली बार भी ऐसा ही लगता है, उसने वैन लड़की को फंसाया था। कितना दयनीय मन है। सुना है वह हुआ साहब को पसंद करती है, लेकिन हुआ साहब को वैन लड़की पसंद है। वह वैन लड़की की इज्जत खराब करके हुआ साहब को छीनना चाहती है। एक्सायनरन, क्या तुमने वैन डॉक्टर को फंसाया है? माँ, ऐसा नहीं है, वे सब गलत कह रहे हैं। वे सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लिन आंटी वन लड़की की चरित्र पर मैं गवाही दे सकता हूँ। मुझे विश्वास है एक्सायनरन ऐसी नहीं है, यह सब एक गलतफहमी है। हो आंटी, आप मेरी बात मानिए, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। डरो मत आंटी, यहाँ है वेंजी का आज का मामला। यह तो गलतफहमी है। हमारी एक्सायनरन थोड़ी घमंडी होती है, लेकिन ऐसा कुछ वह कभी नहीं कर सकती। देखिए, चलिए बैठकर अच्छे से बात करते हैं। क्या बात करने की है? मुझे लगता है यह वैन होल्डे अभी भी हार नहीं माना। पिछली बार उसका वेंजी से मामला अभी भी सवाल चिन्हित है। कौन जानता है ये दोनों मिलकर नाटक तो नहीं कर रहे। जानबूझकर एक्सायनरन को शर्मिंदा करने के लिए एक आदमी एक औरत को इस तरह खड़ा करना, हाथ लगाने वाला साफ भी नहीं होगा। कब तक बदला लेना गलत हो गया? माँ, आप भी तो एक औरत है। एक निर्दोष औरत को अपनी बात साबित करने पर मजबूर करना, क्या यही आप देखना चाहती हैं? तुम यूटिंग भैया, क्या मैं बदशगुन नहीं हूँ? उसकी बात को ही क्यों माने? एक आदमी को गिराना इतना मुश्किल क्यों होगा? मैं तुम्हें बता दूं, दवाई वाला पेय मैं कभी नहीं पीऊंगी। डॉक्टर वैन, आज का यह मामला यहीं खत्म हो जाए। एक नैतिक रूप से भ्रष्ट आदमी की बात, कोई विश्वसनीयता नहीं है। उसकी बातों पर एक्सायनरन को दोषी ठहराना बहुत जल्दबाजी होगी। आज लिन घराने में आप बेकसूरी से उलझ गए एक्सायनरन, और मैं आपसे माफी मांगते हैं। माँ, डॉक्टर वैन माफ कीजिए। डॉक्टर वैन माफ कीजिए। क्या यह माँ की रक्षा का एहसास है? फैंगली में पर कभी महसूस नहीं हुआ था। तुम क्या कर रही हो? मैं कहना चाहती हूँ, तुम लिनक्सायनरन को कैसे अचानक माफ कर दिया? अगर कोई मुझे इस तरह से रक्षा करे, शायद मैं उससे भी ज्यादा ढीठ हो जाऊं। इस बार लिन बुरी माँ का सम्मान करके छोड़ दिया, लेकिन अगर एक और बार हुआ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हुआ यूटिंग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ हुआ घराने में है और लिन बुरी माँ अभी तक नहीं गई हैं। क्या तुम चाहती हो कि वे लिन एक्सायनरन के साथ मिलकर मुझे फाड़ दें? तो तुम्हारा मतलब है, अगर जगह बदल दी जाए तो आ सकते हैं?
तुम सही रहो। ठीक है, घर चलो। अरे रुको ना। अरे मेरे को इतनी जल्दी नहीं है, घर भी जाना है तो जाओ। क्या बात है, तुम जल्दी से देखो। क्या मेरी आंखों में धुंधल गई है? चल गाड़ी से उतर कर देखते हैं। आगे लिन परिवार का निजी घर है, क्या अंदर जाना है? मैं अपने आप जाकर देखता हूँ। अजीब है, क्या फिर से मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? फैंगली में और लिनक्स आयनरैन, इनमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए। छोड़ो, अभी वापस चलते हैं। चलो जाते हैं। यहाँ ले आया मुझे और क्या कहना चाहता है? पिछली बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे भाई की दवा का खर्च तुम्हें उठाना होगा, तुम्ही से पूरा करना होगा और तुम्हारे भाई का घाटा भी तुम्ही को पूरा करना है। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, यह मेरी समस्या नहीं है। लिन परिवार के पास पैसा बहुत है, तुम इतने सालों से उनके साथ रहती हो, ऐसे में थोड़ा बहुत पैसा नहीं ले पाओगी। वे पैसे को बहुत कसकर पकड़े हुए हैं। सतह पर तो मेरे प्रति प्यार दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में मेरी भावनाओं के बारे में कभी नहीं सोचते। अभी भी मुझे वेन्यूकिंग को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि वे पहले से ही समझ गए हैं? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, यह असंभव है। उस वक्त मैंने ही तुम्हें अलग किया था और किसी ने देखा भी नहीं। क्या तुम पैसे नहीं देना चाहते और बहाने ढूंढ रहे हो? तुम्हारा ही असली हथियार मेरे पास है। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मुझसे नहीं छुटकारा पाओगे। मुझे मत दबाओ। चलो सब कुछ खत्म करते हैं। क्या कहा? अगर मैं लिन परिवार की बेटी नहीं हूँ तो तुम्हारे पास क्या है जिससे मुझे डर लगे? एक्साइनरन, तुम क्या कह रही हो? माँ, तुम कब आई? जब तुम लोग झगड़ रहे थे तब आ गई थी। ऐसे आदमी के साथ कैसे मिलती हो? मैं तुम पहले चले जाओ, उससे बात नहीं करनी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह जरूर करना होगा, मेरी माँ को मत छुओ। तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी सच्ची माँ हूँ। अगर तुम उसे जीवित रखोगे तो यह तुम्हारी खुद की समस्या होगी। किसी को मदद के लिए बुलाओ। मार डाला गया। तुम जागो। लिनलाओ, ये क्या हुआ? आंटी क्यों अचानक गिर गई पीछे के आंगन में? अरे एक्साइनन उस दिन जब पाया था वो वही पड़ी थी। नौकरों के मुताबिक ये पहले झगड़े की आवाज थी। मैंने लोगों को मॉनिटर देखने के लिए भेजा है। पापा, मॉनिटर से पता चला है वेन्यूकिंग माँ के पीछे आंगन में गई थी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने बेवजह अपने घर के पीछे आंगन में क्या किया? डॉक्टर वेन, तुमने मेरी पत्नी को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें फैंगली में के साथ देखा। तुमने मुझे क्या देख लिया? फैंगली में के साथ पीछे के आंगन में चली गईं। ऐसी बातों का कोई आधार नहीं है। बोलना बंद कर दिया? मानो तुमने माँ को धक्का दे दिया। जी, मैंने महिला को नहीं देखा। पुलिस को बुलाओ। रुको, ये क्या हो रहा है? महिला पीछे के आंगन में गिर गई। जी का इशारा है कि ने धक्का दिया। जी, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, मेरी माँ पर गुस्सा न निकालो। पार्टी के बारे में माँ ने तुमसे माफी मांगी है। तुमने वापस क्यों मुड़कर मेरी माँ को ऐसा क्यों किया? जी, मैं भी पीछे के आंगन में गया था। मैं जी का गवाही दे सकता हूँ, उन्होंने जी को नहीं पीछे छुआ। के आंगन का सिर्फ जी का रिकॉर्ड है। बाकी कैमरे या तो खराब हैं या ब्लाइंड स्पॉट में हैं। चाहे तुम और जी अगर आधे मिनट के लिए अलग हो गए, इससे उन्हें किसी को धक्का देने का मौका मिल जाता है। रोगी का परिजन कौन है? डॉक्टर, मेरी माँ की क्या हालत है? मरीज के पिछवाड़े का सिर जोरदार झटके से टकराया है। सिर में गंभीर चोट है, अभी तक होश में नहीं आई है। हमेशा के लिए इस हालत में रहने की संभावना है। पापा, आप पहले वापस जाइए, यहाँ मैं देखता हूँ। जी, मैंने महिला को नहीं देखा। यह मैंने नहीं किया, पर मुझ पर विश्वास करो, हम जरूर असली अपराधी को पकड़ेंगे। मैं तुम्हारे चरित्र पर विश्वास करता हूँ, पर वहां तभी तुम अकेले थी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पुलिस को सूचित करूंगा।
जल्दी से हत्यारे को ढूंढो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बिल्कुल। मैं फैंगली में से शुरू करता हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी माँ मर गई है? कैसा रहा? क्या तुमने मेरा नाम लिया? मेरी माँ अभी मध्यम बेहोशी में है, पता नहीं कब जागेंगी। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पक्ष में है। अब लिन परिवार में सिर्फ वह बूढ़ा आदमी बचा है। इन दिनों उसे थोड़ा और ध्यान दो जल्दी से, फिर वह अपनी सारी बचत को तुम्हें दे देगा। क्या तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसे हैं? मेरी माँ अभी भी बीमार पड़ी है। एक इंसान की जान है। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर वह मर गई तो हत्यारा तुम ही होगे। लियो निदेशक ने अभी कहा। लिम आंटी की स्थिति में सुधार आया है। थोड़े से बाहरी उत्तेजना के साथ वह जल्द ही सावधान हो जाएगी। उस वक्त हत्यारा कहीं छुप नहीं पाएगा। फैंगली में के पास सुनने के लिए पुष्टि की गई। चलो लिनलाओ को यह खबर बताते हैं। चलो। डरो मत, बस अपनी उस बेकार माँ को खत्म कर दो। कौन जाने क्या कारण है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी जान ले लेना नहीं। मैं तुम्हें मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। अपनी पहचान को समझो। आमतौर पर तुम्हारे साथ उनका बर्ताव कठोर रहता है। याद है क्यों तुम्हें विदेश भेजकर डॉक्टरी पढ़ाई करवाया? खुद एक अधिकारी है, तो फिर उसके सामने क्यों नहीं पढ़ाया? और तुम्हारी बदशगुन माँ हर वक्त वेन्यूकिंग के पीछे पड़ी रहती है। खून पानी से गहरा होता है, लेकिन वो तो अपने नहीं है। अपनापन नहीं आता। अगर वे अभी तुम्हारी पहचान जान गए, क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें अभी भी रखेंगे? नहीं। वे मुझे इतने सालों से पाल रहे हैं, वे मुझे छोड़ नहीं देंगे। वेन्यूकिंग के प्रति उनका व्यवहार सहज है। बस कुछ दिन पहले मिली है और वेन्यूकिंग को इतना स्वीकार कर लिया, समझे? क्योंकि वेन्यूकिंग ही लिन परिवार की असली बेटी। सर, मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना, जो आपको सुनने की अनुमति देता है। इस बार आप खुद को मार रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? लोग चोरी करते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप फैंग्यूली के साथ क्यों हैं? आप साझेदारी में रसीन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपकी असली माँ है। मैंने नहीं किया। मैं अपनी माँ को चोट पहुंचाने का मतलब नहीं था। वह उसकी है। उसने मुझे। आप सफेद आंखों वाली भेड़िया, शायद आपके पास एक कुत्ता भी है। इसका क्या मतलब है? लगता है मिस लिन। मुझे इस व्यक्ति को कैसे पता? कुछ मेरे पास है। घर से पैसे निकाल रहे थे। माँ ने पाया और अपना सिद्धांत, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वह नाराज थी। मैंने अपनी माँ को भी नीचे धकेल दिया। मैं बस उसे मुसीबत से बाहर निकलने के लिए चाहता था। मैं उसे रोकने आया हूँ। क्या आप परिवार से पैसे नहीं चाहते हैं? हम रसीन के बारे में। मैंने खुद ही सब किया। आपके पास उसके लिए क्या है? कोई रास्ता नहीं है कि आप दोनों के पास एक चौराहे हो सकते हैं। क्या आप मेरे हाथ में कमजोरी नहीं है? तुम पुलिस को नई निगरानी मिली। हत्यारे को मिला। घर के बाहर पुलिस। एक परित्यक्त कैमरा मिला। मैंने पूरा दिन लिया। अब भी अंधेरे में हूं। डॉक्टर साहब, मुझे खुशी है कि आप समय पर आए हैं। उसने मेरी पत्नी को बचाया। यही मुझे करना चाहिए। पापा, आपने क्या देखा? नीचे घुटना। पिताजी, मुझे मत डराना। मैं अपनी मां से निपटने के लिए बाहरी लोगों के साथ सेना में शामिल होने के लिए मत पूछें। आप इसे कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपनी मां के लायक हैं? मुझे समझाने दो। ऐसा नहीं है। यह पहले से ही ज्ञात है और आप अभी भी यहाँ तर्क दे रहे हैं। क्या बकवास है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कहाँ रखते हैं। यह शर्म की बात है। आप एक हारे हुए हैं। आप एक हारे हुए हैं। बचपन में या अब। आप इस खूबसूरत लड़की की तुलना भी नहीं कर सकते। उसकी चीजें तुम्हारे लिए हमेशा प्राप्त करना मुश्किल है, चाहे वह नाम या पुरुष हो। तुम उससे कभी नहीं जुड़ सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने नहीं कहा था कि मैं कचरे के डिब्बे से उठाया गया हूँ। तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता कौन हैं?
दूसरों के बच्चों को पालने का अनुभव कैसा होता है? तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? वेन्यू किंग, तुम ही लिन परिवार की असली बेटी हो। तुम मेरी बेटी हो। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें देखकर मुझे इतना खुशी क्यों। तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरी बेटी हो। यूकी, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मुझे पास नहीं आने दो। तुमने सब कुछ देखा होगा, यही तो असली पिता बेटी का रिश्ता है और तुम नकली हो, इसीलिए किसी को फिक्र नहीं है। अगर तुमने मेरी बात पहले मान ली होती, तुम्हारी बाधा बनने वाली माँ को मार दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात मानवीय है। ऐसे ही समर्थन कर दिया। वेन परिवार के लिए तुमने कभी समर्थन नहीं किया। तुम्हारे वन परिवार के पास क्या है जो समर्थन करने लायक हो? पापा, मैं मजबूर था, मेरी भी कठिनाइयां थीं। तुम कब जान गए? तुम वन परिवार की बच्ची हो। जब से मुझे याद है मैं जानता था। छोटी उम्र से ही वह मेरे कानों में भरती रही। मैं लिन परिवार की बच्ची नहीं हूँ, यद्यपि मुझे बहुत नफरत थी। तुमने मुझे विदेश भेज दिया, पर उन्हीं दिनों मैं आजाद थी। तुम जाओ, मैं अभी तुम्हें नहीं देखना चाहता। पापा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मेरे लिए तो तुम और मम्मी ही रिश्तेदार हो। जब तुमने दूसरों को मम्मी को नुकसान पहुंचाते देखा, क्या तुमने सोचा था कि ऐसा होगा? रोने का नाटक मत करो। मैं कब घर जा सकता हूँ? तुम पर जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। घर जाना असंभव है। वेन्यू किंग, तुम्हारे हिसाब से क्या मुझे पकड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल। मेरे पकड़े जाने के बाद क्या तुम अपनी बेटी को ढूंढ सकते हो? तुम याया को कितनी बार धमकी देकर रखोगे? हिम्मत है तो खुद ढूंढो। उसे जाने दो। बेकार चीज है, जल्दी से चले जाओ। जेल जाने का इंतजार कर रहे हो? मम्मी, तुम कैसे एक पार्टी से वापस आईं? ऐसी क्यों बदल गईं? यह सब डैडी की वजह से है कि उन्होंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं बस बहुत चिंतित हूँ। याया की बात पर मैंने लोग भेज दिए हैं। फैंगली में चाहे जितना छुपाए, उसके निशान अवश्य दिखाई देंगे। तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। मम्मी, आप अच्छी तरह से आराम करो। लिन दादाजी ने अभी फोन किया, आपके स्वास्थ्य की चिंता की। ठीक है। मम्मी को अच्छी तरह से आराम करने दो, चलो चलते हैं। हेलो। पिछली बार तुम इतने जल्दी चले गए थे क्या बेटी ढूंढने के लिए? मेरे पास खबर है। क्या कह रहे हो सीनियर? यू किंग, पिछली बार वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी धन्यवाद। कुछ दिन पहले प्रथम अस्पताल में कोई नया दिल का मरीज नहीं आया था, लेकिन जो लोग आराम से आ जा सकते हैं और संदेह नहीं पड़ता, ऐसा सिर्फ एक ही संभावना है। तुम्हारी ढूंढी जाने वाली बेटी हमेशा अस्पताल में रहती है, लेकिन ये भी नहीं भूलो, पहला अस्पताल सिर्फ एक नाटक हो सकता है, उनके ड्रामा का एक हिस्सा है। तुम्हारा मतलब है सब कुछ शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया है क्या? हृदय विज्ञान विभाग में छोटे मरीज कम है, उनसे पहले जांच शुरू कर सकते हैं। यू किंग, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी अच्छी चीजें होयूटिंग को भेजने की योजना है। फोटोग्राफी अच्छी है, मेरी बहन की ये आधा चेहरा ही सही इतनी सुंदर है। मेरी चीजें मत छुओ। ऐसा अजनबी मत बनो, आखिर हम एक परिवार हैं। तुम भी मेरी बहन हो। ऐसा भाई मुझे नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाथ खुजली हो रहा है, थोड़े पैसे दे दो। उस सट्टे का ऋण माँ बाप ने तो अभी चुका दिया था। पागल हो गए हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। लिन परिवार ने इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें बस एक बार मेरी मदद करनी है। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। चलो एक दूसरे से मदद लेते हैं। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें होयूटिंग से मिलवा दूं, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि वह उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। अगर तुम नहीं चाहते कि वह किसी और पुरुष के साथ रहे, तो इस होटल में आओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा।
गंदा है, मुझे मत छुओ। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वह नहीं हूँ? वह कभी खुद को किसी के सामान की तरह प्रस्तुत नहीं करती, और नहीं उसके पास तुम्हारी तरह अटैच नहीं जाने वाली परफ्यूम की गंध होती है। वह कहाँ है? तुम तो उसे वाकई समझते हो। इसे पी लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये तो बस एक पेग है, तुम्हें क्या डर लग रहा है? या तुम नहीं चाहते? वेन्यूकिंग को ढूंढ लिया। तुम्हारी हर एक सेकंड की देरी से तुम्हारे उसे ढूंढने का समय बढ़ जाएगा। फिर वह कैसी हो जाएगी ये मैं नहीं जानता। मुझे बताओ वह कहाँ है? वह लगता है यूटिंग को तुम पर जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? यूकिंग, हो माँ, मैं यूटिंग के साथ हम। मुझे क्या करना चाहिए? तुम दुखी मत हो। जब तुम यूटिंग के साथ ऐसा कुछ कर चुके हो, मैं उसे जिम्मेदार ठहराऊंगा। धन्यवाद हो आइंट। यूकिंग ऐसा नहीं है जैसा तुमने देखा। मैं उससे कुछ नहीं किया। तुमने पी लिया है। शराब पीने पर तुम कैसे बदल जाते हो ये तुम्हें नहीं पता। अरे नहीं, इस बात का तुम्हें एक व्याख्या देनी चाहिए। तुम दूर हटो। छोड़ो। मेरी बात सुनो। हो यूटिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? उसने तुम्हें दवा दी है। मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मैं ऐसे आसान इंसान नहीं हूं। तो फिर खुद को ही तोड़ डालो। पत्नी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? माँ तुम ठीक हो? मैं माँ क्या आपका बुखार अभी तक नहीं गया है? पिताजी मैं माँ की दवा लेने जा रहा हूँ। हाय, मैं ठीक हूँ। आपको जाना नहीं है। माँ का चेहरा इतना लाल है। यह सब आपका काम है। आपको पहल करने के लिए किसने कहा? इस दवा आप इसे स्वयं हल करने के लिए एक सुई ले सकते हैं भी। मैं बहुत आकर्षक हूं। आप नहीं रख सकते सही। हॉन्टिंग। माँ तुम सब ठीक हो? सिमरन के लिए अपनी शादी को गले लगाना कब तय किया जा सकता है? आप अभी भी कैसे अनुसरण कर सकते हैं? यह कोई 3-4 महिला एक साथ, एक प्रसिद्ध महिला। यह सब आपके साथ होटल में ऐसा ही है। आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। तुम उससे शादी नहीं करते। क्या आप परिवार के लिए शर्मिंदा हैं? क्या हुआ मेरे और तुम? डरो मत, आंटी आपकी मदद करेगी। भाई को तरसे। मुझे पता है कि मिस वेन आपके दिल में एकमात्र है, लेकिन होटल के लोगों ने हमारे गंदे कपड़े देखे। कमरे से बाहर आओ। मुझे शादी कैसे करनी चाहिए? तुम यह झूठ टूट गया है।
आप इसे कब पैक करेंगे? अस्पताल में क्या गलत है? पापा बहन अचानक बेहोश हो गए। पहले भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। सामान्य वार्ड। क्या यह पहले से बेहतर है? जन्मजात हृदय रोग वाले अधिकांश रोगी वे सभी अलग अलग डिग्री से पीड़ित हैं। फुफ्फुसीय धमनी स्टेनोसिस फुफ्फुसीय धमनी दबाव में वृद्धि का कारण बनता है। जब यह एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है तो यह रक्तवाहिका को तोड़ने का कारण बन जाता है। गंभीर मामलों में बड़े पैमाने पर रक्तस्राव वाले रोगियों को बचाव के लिए रक्त आधान की आवश्यकता होती है। पर्याप्त स्टॉक नहीं है। हम आप में से किसी को भी तुरंत हटा रहे हैं जो रक्त है। मेरे पास ब्लड टाइप है। रक्त आधान में जाएं। चिंता मत करो। मैं कार्यक्रम का इंतजार नहीं कर सकता। फुफ्फुसीय धमनी स्टेनोसिस सर्जरी मुश्किल नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वह उसे बचाने के लिए सबसे अच्छा समय याद करती है। सबसे अच्छा ऑपरेशन करना चाहते हैं। बिना सीक्वेंस को छोड़ना अधिक कठिन होगा। आपने सर्जरी में देरी की, यही मुझे डर है ना? वह हमेशा मेरी बेटी की तरह दिखती है। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ हो जाए। ठीक होने वाला है। रक्त संलयन प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तत्काल परिवार के सदस्यों को रक्त प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं है। क्या कहा आपने? अपने लिए देखें। कैसे चल रही है जांच? वे पहले ही चले गए हैं। दूसरे अस्पताल से खून निकल गया। क्या मेरी बहन ठीक होगी? यह ठीक है। यह ठीक है। क्या लिन की दादी और बहन तैयार है? सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक हो रहा है। माँ कमाल है। दादी भी बहुत अच्छी है। आप एक माँ को कैसे पहचानते हैं? मैंने एक और बहन को पहचान लिया है। क्या आपको लगता है कि हुमो का परिवार एक राहत घर है? किस तरह के कुत्ते और बिल्ली के घर जाते हैं? वे बाहरी नहीं है। मैंने तो देखा है तेरी चूत को। आज लिंगो के सामने आपको एक खाता देना होगा सिमरन। पापा मैं बस माँ को देखने आया। माँ के साथ कुछ हुआ? चलो जब हम करते हैं। नहीं, हमें आज शादी को ठीक करना होगा। अपने पिता को बताएं कि आप और चिल्लाना। क्या हुआ नरक? पिताजी मेरे भाई और चिल्लाना। लिख सिमरन। अधिक कहना चाहते हैं। मैं आपकी तरह एक अफिल्मी लड़की को कैसे उठाया? इस बार आपको कौन चोट पहुंचाएगा? पापा तुम इतने उदास क्यों हो? वास्तव में शुरू से आप जानते हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। क्या तुमने कभी सोचा था मेरे लिए? स्पष्ट रूप से आपका चिकित्सा कौशल बहुत शानदार है, लेकिन अभी भी मुझे विदेश भेजना है। मैं परिवार की बेटी नहीं हूँ और मैं आपके दिमाग में नहीं हूँ। सही बेटी की यहाँ नरक क्या हो रहा है? आप फिर से क्या कर रहे हैं? आपको दिए गए मौके का फायदा नहीं होगा। अब उनका परिवार फिर से मिल जाएगा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि हाल ही में हमेशा पहले अस्पताल में और बाहर? इतना ही नहीं बल्कि हमारे लोगों को भी पता चला कि वो पहले समय पर गांव जाया करती थी। याया के अस्पताल में भर्ती होने के बाद फैंगलिमे ने इस रूटीन को बंद कर दिया। ठीक है, मुझे पता चल गया। छोटी बहन कैसी है? चुप धीमी आवाज में पहले ही सो गई है। 1 सप्ताह में वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पापा जब छोटी बहन ठीक हो जाए, क्या हम सब एक साथ? बिल्कुल हो सकता है। आज तुम इतने खुश क्यों हो? हाँ पापा, आज तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली। सुना है कि आज का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। मैं थोड़ी सी खुशहाली लेने आया हूँ और हाँ, मेरी प्रिय छोटी सहेली से पूछना चाहता हूँ। अगले महीने विदेश में एक शैक्षणिक आदान प्रदान होने वाला है। क्या तुम साथ जाना चाहोगी? पापा ने अभी मम्मी को प्रिय कहा। तो तुम पापा की मदद करो। इस परेशान करने वाले मक्खी को भगाओ। क्या यह पापा का कर्तव्य नहीं है? पापा तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम्हारी खोज में जो असली मम्मी है, उन्हें पहले ही पाया जा चुका है। और हाँ, तुम्हें एक बहन मिली है, वह शायद तुम्हारी मम्मी की असली बेटी है। सुंदर आंटी ही मम्मी है। हजिंगयान ने मुझे बुलाया। मम्मी मम्मी मम्मी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ठीक है जिंगयान, मम्मी बहुत व्यस्त हैं। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यूकिंग, चलो हम विदेश जाने की बात करते हैं। चलो।
तुम लोग अब मत आओ, मुझे काम की बात करनी है। पापा, अगर बोलने को कुछ नहीं है तो मत बोलो। वे लोग अभी साथ में विदेश जाने की बात कर रहे थे। हरामखोर। तुम्हारी अपनी कोई बेहतरी नहीं है। टियानसियाई को क्यों दोष देते हो? वह तो बस थोड़ा सा जुए में उलझा हुआ है। तुम पिता के रूप में थोड़ी सी पैसे नहीं निकाल सकते? उसका अब ऐसा हाल हो गया है। ये सब तुम्हारे बदशगली का नतीजा है। जब से पता चला है कि वेन्यू की अपनी नहीं है, तुमने उसे क्या सिखाया है? अनैतिक बातें। अब ठीक है, अब पूरा पैसा निकाल कर उसका जुए का ऋण चुका दिया है। वो अभी भी अपनी आदत नहीं बदलता और बाहर जुए खेलने जाता है। मैं पैसा वापस जीतना चाहता हूँ। क्या मेरा कोई गलत है? तो बस बची हुई संपत्ति, सब कुछ गिरवी है। अच्छा है, इस बार परिवार की मौत हो चुकी है। क्या अभी भी वहां नहीं है? होंटिंग ने भी माया। 4 का परिवार अब खुश हो सकता है। बहन, मैं आप पर निर्भर करूंगा। मैं अब तेरी दया में नहीं हूँ। यह आपके ऊपर नहीं हो सकता। पिताजी, मैं माँ के साथ रात का खाना चाहता हूँ। माँ व्यापार की बात कर रही है। हमें अतीत में मत रहने दो। मेरा पीछा मत करो, मैं व्यापार की बात करने जा रहा हूँ। पापा, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। जाओ। मैं अकेला ही काफी है। अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आता, माँ तुम मेरे पास आओ। पापा, तुम्हें याद है? लिनन, रास्ते से हट जाओ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। क्षमा करें और आपके लिए माफी। यदि आप वास्तव में ईमानदारी से पश्चाताप करना चाहते हैं तो हमें यहाँ परेशान न करें। किंग्यान अभी भी अच्छा क्यों नहीं है? जिंगन चला गया। क्या है जिंगन समाचार? मेरे पास आपका बेटा है। यदि आप उसे वापस चाहते हैं तो $50 मिलियन की फिरौती तैयार करें। अगर आप पुलिस को कॉल करने की हिम्मत करते हैं, हम उसके शरीर को इकट्ठा करने के लिए इंतजार करेंगे। आप कौन हैं? क्या आपको किंग्यान मिला? जिंगयान का अपहरण कर लिया गया और $50 मिलियन की फिरौती मांगी गई। कृपया फोन के स्रोत की जांच करें और मुझे तुरंत बताएं कि क्या आपको कोई खबर है। हाँ, उन्होंने और क्या कहा? क्यों उन्होंने उसका अपहरण किया? लिक्सिनरन। एम 2 घंटे से अधिक समय से खड़ा था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उसे अंदर नहीं जाने देंगे? मैं उसे बड़े हुए देखता रहा। वह आमतौर पर दयालु है। इस बार उसने कुछ गलत किया। लेकिन लड़की का दिल बुरा नहीं है। दुर्घटना के बाद महिला को रोका। उसे अंदर जाने दो। ठीक है, ठीक है। पापा, जो कहना है कह दो। मैं विदेश जाने की योजना बना रहा हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारे और माँ के साथ अलविदा कहना चाहता हूँ। इतने सालों के लिए धन्यवाद। तुम्हारी पालन पोषण की मेहरबानी। इसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे जल्दी चले जाओगे? क्या भाग रहे हो? बोलो, मेरे बेटे के अपहरण से तुम्हारा क्या संबंध है? मुझे लगा तुम सचमुच अलविदा कहने आए हो। जिंगयान को क्या किया तुमने?
पापा तुम ऐसे ही थोड़ा भी मेरी तरफ से नहीं खड़े हो सकते। वैन परिवार ने मुझे वेन्यूकिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था, पर मैंने मना कर दिया। जिंगयान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा मतलब है जिंगयान का ये सब वेन परिवार की करतूत है। वेंटियानसीआई ने वेन परिवार का सारा पैसा खो दिया है। घर बेचकर भी डब्ल्यूयूटियान का कर्ज चुकाना मुश्किल है। वे पैसे के लिए पागल हो चुके हैं। वे मुझे डब्ल्यूयूटियान को कर्ज के बदले देना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं भाग निकला। जो तुम रेस्तरां में थे, ये जानबूझकर यूटिंग से टकराए थे। नहीं, मैं बस तुम्हें चेतावनी देना चाहता था। वेंटियानसीआई जिंगयान पर हाथ डालने वाला है। तो फिर तुम कह सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे उनकी पैसे के लिए की जाने वाली हरकतें पता है, पर मुझे उनकी योजनाओं का पता नहीं है। टकराव के पल में उन्होंने जिंगयान को ले लिया। तो ये उनकी योजना थी कि मुझे जाने दें, ताकि मेरे द्वारा तुम्हें रोका जा सके। तुमने क्या किया है? पापा, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी परवाह करते तो फैंगली में मुझे धमकाती नहीं रहती, और नहीं मैं यहाँ तक पहुँचता। गलती है, सब कुछ गलत है। जब तुम छोटे थे पहले स्थान के लिए दौड़ते थे, और जब पहला स्थान नहीं मिलता तो पूरे दिन रोते थे। मैं और तुम्हारी माँ डरते थे कि तुम दूसरों से पीछे रहोगे, इसलिए हमने तुम्हें सख्ती से पाला। जब तुम बड़े हुए तो हम चाहते थे कि तुम दुनिया देखो। हम डरते थे कि अगर हम पहले चल बसे तो तुम्हें ज्यादा दुख होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें छोड़ दें। बच्चे, हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, उसमें जज्बात जुड़ गए हैं। पिताजी, पैसे तैयार है क्या? तुम मेरे बेटे को कब छोड़ोगे? बहुत अच्छा, बस पैसे आने पर मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। तियानसी, मैंने तुम्हें पहले ही मार डालना चाहिए था। तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि मैं कौन हूं। अच्छा है, तुम वेन्योजिंग को पैसे लेकर आने को कहो, मैं थोड़ी देर में पता भेज दूंगा। अभी उन्हें ढूंढने जाओ। रुक जाओ, तुम अकेले नहीं जा सकते। उन्होंने जिंगयान को पकड़ा है ताकि मुझे नुकसान पहुंचे। जिंगयान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, वे शुरू से ही मेरे ऊपर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अगर तुम मेरे साथ जुड़े नहीं होते तो वे ऐसा नहीं करते। तुम्हारे सिर पर ये सब नहीं करते। सटीक रूप से कहूं तो उनका लक्ष्य तुम सब थे। जिंगयान तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हें नहीं पता था? जब जिंगयान की बहन को हार्ट अटैक आया था, जब मैंने उससे खून चढ़वाया था, नर्स ने मुझे बताया था कि हम दोनों पिता बेटी हैं। ऐसा क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जिस लड़की का इलाज करवाना चाहते हो वही तुम्हारी पुत्री जिंगयान है। जन्म के बाद उसे फैंगली में ने हुए परिवार में ले लिया था। तो याया ही मेरी बेटी है। मेरे 2 बच्चे हैं। वो परिवार के सदस्य हत्या करने का साहस किया। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी। मैंने फिर से बड़ी रकम हार दी है। इस बार के बाद मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा। बचे हुए पैसे मेरी आखिरी जिंदगी बिताने के लिए काफी है। तुम छुट्टी पर चले जाओगे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने 5 करोड़ के हिस्से के लिए ही तो मेरे साथ ये काम किया है। ठीक कहा, बिना लालच के कुछ नहीं होता, पर तुम जैसे लोगों को सबक देना चाहिए। ये पैसा वेन्यूकिंग तुम्हें लौटाना होगा। जिंगयान, माँ, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। आ गया अंत में। वाकई अकेले ही आ गया। पैसे फेंक दो, मैं तुम्हें मां बेटे को मिलाकर छोड़ दूंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, पहले उसे छोड़ो। अच्छा, मान गया तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ठीक हो, पैसे की कोई समस्या नहीं है। चलो। तुम पागल हो गए हो वेंटियानसीआई। मैं पैसे कमाने आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे दुख दिया है, मैं बदला लूंगा। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। जिंगयान, ठीक हो, पहले चलो। डैडी, तुमने कैसे ढूंढा मुझे और मम्मी को? तुम भूल गए डैडी ने मम्मी के फोन में लोकेशन ट्रैकर लगाया था।
यह तुमने लगाया हुआ फोन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। जब मैं पहुंच जाऊंगा तब तुम पुलिस के साथ आना। मुझे विश्वास है तुम हुओ जिंगयान की रक्षा करोगे। डैडी सबसे अच्छे हैं। सुना है फैंगली मे को पकड़ लिया गया है। अब से वेन परिवार को उन दोनों को परेशान करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुना नहीं है वेंटियानसीआई के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा। शायद इसलिए कि उसे चिंता थी वेंटियानसीआई जेल में ठीक नहीं है। चुपके से देखने गया और पकड़ा गया। अब लिन बुजुर्ग ने भी आधिकारिक तौर पर फैंगली मे पर मुकदमा कर दिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। या चलो हम साथ घर चलते हैं। घर चलो। साथ घर चलो। चलो पापा गोद में ले लो। चलो घर चलो। तो ये तय हो गया, कल हम विदेश जाएंगे। ठीक है, मैं पहले तैयारी करने जाता हूँ। यूकी, एक बात कहनी है। पहले कई कारणों से कह नहीं पाया, लेकिन अब मुझे बताना ही होगा। सीनियर, तुम तो नहीं। मुझे तुम पसंद हो कॉलेज से ही। तुम पसंद हो तब तुम अचानक चले गए। मैं बता नहीं पाया। सीनियर, मेरे बच्चे हैं और उन्हें पिता भी मिल गया है। तुम होयूटिंग से ज्यादा नहीं मिले हो। उस जैसे लोग हमेशा औरतों से घिरे रहते हैं। अब वो तुम्हारे आसपास है, लेकिन बाद में तुम उस जैसे को पसंद नहीं करोगी। सीनियर, मैं तुम। लेकिन ऐसा लगता है कि आप उसके चरित्र के बारे में थोड़ा गलतफहमी में हैं और मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ। माफ कीजिए सीनियर, मैं चलता हूँ। हुओ युनटिंग। क्या संयोग है? संयोग नहीं, आप कम से कम यहाँ हैं। आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं और बात करते हैं। डैडी, आपने फिर से मम्मी को नाराज कर दिया। मम्मी विदेश चली गई हैं, हमें छोड़ दिया है। जल्दी से मम्मी को ढूंढो। मम्मी, आप विदेश क्यों गई है? दादाजी अस्पताल में है। अभी जागे हुए दादी की देखभाल कर रहे हैं। आपको छोड़ने नहीं आ सकते। क्या आप मुझे और बहन को और डैडी को छोड़ रही है? कैसे हो सकता है? मैं आपको और याया को कैसे छोड़ सकती हूँ? तो आप डैडी को छोड़ रही है। वह इतना गर्वीला है। वह अभी भी पिछले 2 दिनों से मेरे और कियाओ यू के साथ खाना खाने की बात पर नाराज है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं विदेश में सेमिनार में जा रही हूँ। 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो आप डैडी को धोखा दे रही है। डैडी को लग रहा था कि आप विदेश जा रही है और वापस नहीं आएंगी। उसकी परवाह मत करो, 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। आपके और याया के लिए उपहार लाऊंगी। डैडी और मम्मी सिर्फ विदेश गए हैं। वेन यू किंग। क्या आपको कुछ ऐसा करना पसंद है जो आपको पसंद है? मैं नहीं चाहता कि बच्चे आपको रोकें, लेकिन आप जो करना पसंद करते हैं वह करने के बाद मेरे पास वापस आ जाओ यू किंग। मैं आपसे प्यार करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? डैडी और मम्मी सिर्फ विदेश में बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। डैडी, आप ऐसे करके बहुत शर्मिंदा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कूल है। वेन यू किंग, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आप पर एक मुहर लगाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है